तमाम नए मेंबर्स को, नए ट्रेडर्स को ग्रुप में खुशामदीद। ये मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है और आई विल ट्राई कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ओके। ऐसे मेंबर जिनका ये फर्स्ट सेशन है वो बिल्कुल भी उसमें पैनिक ना हो, क्योंकि जो जिनकी ये फर्स्ट या सेकंड क्लास होगी तो मे भी जो मैं कंसेप्ट आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ हो सकता है वो उनके लिए न्यू हो और ये थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़े उन्हें समझने में। लेकिन ऐसे मेंबर्स जो ऑलरेडी हमारी कम अज़ कम जो 5-7 क्लासेस ले चुके हैं दुबैर साहब की, वो बखूबी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आज के जो कंसेप्ट हैं। मैं महदूद वक्त में कोशिश करूँगा कि आपसे मैक्सिमम आपको डिलीवर कर पाऊँ। और जो आपकी हर्डल्स आ रही हैं, आपको हर्डल्स हैं आपकी सिस्टम को समझने में, इंडिकेटर्स को समझने में, स्ट्रेटजी डेवलप करने में, स्ट्रेटजीज को बिल्डअप करने में, उसमें मैं अपना किरदार अदा कर पाऊँ और अब आपके लिए आसान से आसान अंदाज में आपको मैं स्ट्रेटजीज बनाना, डेवलप करना और अपना एज इन शॉर्ट डेवलप करना आपके सामने आपको सिखा पाऊँ। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, मुझे बताइएगा कि क्या मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल है। जी, स्क्रीन बताइएगा, इज इट विजिबल? विजिबिलिटी का कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि स्क्रीन की विजिबिलिटी लो है। क्या स्क्रीन आपको प्रॉपर एचडी हाई क्वालिटी में क्लियर है? यस टाइप कीजिए प्लीज, यस। अच्छा, नायला यूनस कह रही है नो। हमजा, अशरफ, बाकी सब कह रहे हैं यस। ओके, ये डायनामिक होती है स्क्रीन की जो क्वालिटी है आपके अपने इंटरनेट की वजह से। आई थिंक नथिंग टू डू फ्रॉम माई साइड, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छी है। ओके फाइन। अच्छा, आप में से इस वक्त 30 मेंबर्स हैं हमारे साथ ज्वाइन। कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो कि अभी वीसी टूल्स को लेकर, वो भले कोई भी टूल है या बंडल ऑफ टूल्स हैं, इनको लेकर आपने अपना एज डेवलप कर लिया है, स्ट्रेटेजी डेवलप कर लिया और जिस पर आप कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं? हाथ खड़ा करना है आपने, यस। कुछ मेंबर्स को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, इनबॉक्स में मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करते रहते हैं, तो ये काफी देर बाद आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। जो स्पेशली जो नए टूल्स हैं, एमडीएफ मल्टी डाटा फीड्स और डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, जो नए टूल्स हैं, अपग्रेडेड टूल्स हैं, इनको लेके कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज डेवलप की हैं और अपना एज डेवलप करके कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं? हाँ जी जी, आप ये टाइप करके बता सकते हैं। ओके जी, अरसलान रहमान साहब, फर्स्ट क्लास है आपकी तो फिर आप साइलेंटली अटेंड कीजिए। जब हमारी आप नया बैच स्टार्ट होगा सून हमारा, तो उस पर उसके ऑनवर्ड आपको सारा समझ आना शुरू हो जाएगा। अभी आप सिस्टम को कोशिश कीजिए समझने की, ये समझने के 7वीं से 8वीं क्लास है हमारी, तो सिंक करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अभी आपने जो बेसिक्स हैं टूल्स के रिलेटेड वो कवर नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी आप बैठिए, ऐसे तमाम मेंबर्स। ओके, बहुत से मेंबर्स का मैं देख रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि यस उन्होंने डेवलप कर ली है स्ट्रेटजीज। चलिए, मैं आज आपसे ना सिर्फ क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स की इन डेप्थ आपके सामने अ, इसकी वर्किंग रखता हूँ, इसका
मैकेनिज्म रखता हूँ कि ये कैसे एक्चुअली काम करता है, कर रहा है, और किन किन जावियों से मार्केट को मेजर करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है, किस जाविये से मैं इसे देखता। और अगर टाइम बचा तो आपको मैं एक बहुत यूनिक स्ट्रेटेजी आपके सामने रखूंगा सिंथेटिक इंडिसेस के मुताबिक, कि सिंथेटिक इंडिसेस को आप कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने एज को, अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डिंग के मरहले को किस तरह आप नेक्स्ट लेवल तक लेके ले जा सकते हैं। आई बिलीव कि आप 30 मेंबर्स हैं, 30 में से शायद ही कोई एक आध मेंबर होगा जो कि सिंथेटिक इंडिसेस के कंसेप्ट से वाकिफ होगा। उसे यूज करना तो एक अलग बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले टूल की इनपुट्स के मुतालिक पढ़ते हैं, इसकी यूजिबिलिटी के मुतालिक पढ़ते हैं, फिर वक्त अगर मुयसर हुआ हमें तो हम फिर सिंथेटिक इंडिसेस के पर भी बात करें। जब तक देखें आपको टूल के रिलेटेड एक एक इनपुट का सही मानों में पता नहीं होगा ना, कि कौन सा इनपुट क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन सा डाटा आपको क्या कैलकुलेशन दिखा रहा है, तब तक आप कोई भी टूल है, जब तक आपको प्रॉपर यूज नहीं करना आता, इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा, तब तक आप उससे मैक्सिमम फायदा नहीं उठा सकते। और यूज कैसे करना है, ठीक है, पहले हम नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में एक एक आपको इनपुट के मुतालिक मैं बताऊंगा कि उसका यूज केस क्या है, कहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और वो हमें अपने डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर रहा है। स्ट्रेटेजी उसके बाद हम जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनपुट में सबसे ऊपर हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई कैलकुलेशन मेथड, दो ऑप्शंस है हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में, प्राइस एक्शन, ओपन हाई लो क्लोज एंड ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी। अच्छा, सिमुलेशन से क्या मुराद है, इसकी थोड़ी सी तशरीह करता चलूं। सिमुलेशन से मुराद है ऑर्डर बुक सिमुलेशन। ऑर्डर बुक सिमुलेशन से मुराद है कि जिस तरह ऑर्डर बुक के ऊपर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं एक विद इन सेकेंड, हजारों लाखों की तादाद में, उसी की एक सिमुलेशन। सिमुलेशन से मुराद आप कॉपी कह सकते हैं, उसका अक्स कह सकते हैं, बिल्कुल उसकी हूबहू कॉपी, उसका अक्स। जिस तरह ऑर्डर बुक काम कर रही है, कैलकुलेशंस हो रही है वहां पे सेकंड्स के हिसाब से, वही कैलकुलेशंस ऑर्डर बुक से डाटा लेके, प्राइस एक्शन से डाटा लेके, पोलैरिटी से डाटा लेके, पोलैरिटी से मुराद है डायरेक्शन, कैंडल्स की डायरेक्शन, या जो टिक मूव होता है अप डाउन अप डाउन, तो अगर अप डाउन अप साइड पे टिक मूव होता है तो इसका मतलब है पोलैरिटी टिक की क्या है, अप साइड। डाउन साइड मूव होता है टिक तो इसका मतलब है पोलैरिटी क्या है, डाउन साइड। मैं इसको आपको समझाता हूं। इसको आप, मैं अगर इसको सेकंड के हिसाब से लेके चलूं, मैंने अभी चार्ट को डिवाइड, चार्ट शिफ्ट कर दिया सेकंड के ऊपर। ये देख रहे हैं हर सेकंड अब एक नई कैंडल बन रही है, हर सेकंड नई कैंडल बन। तो अगर ये देखें बाजुकात इसमें प्राइस मूव ही नहीं होता किसी सेकंड में, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये बहुत छोटी छोटी कैंडल है, इसका मतलब नो चेंज, प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है। लेकिन चेंज नहीं भी है फिर भी उसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी अगर चेंज नहीं है तो फिर भी उसमें कोई ना कोई पोलैरिटी है। पोलैरिटी फिर किस तरह ली जाती है, पिछली कैंडल के रिलेटिव पोलैरिटी ली जाती है, कि अगर पिछली कैंडल ग्रीन है, अगर नेक्स्ट कैंडल का कोई मूव नहीं है तो इसका मतलब है पोलैरिटी स्टिल विल बी कंसिडर्ड एज ग्रीन। अगर पिछली कैंडल में पिछली कैंडल रेड है, जस्ट लाइक दिस, ये देखिए, ये देखिए, ये इतना बड़ा एक सेकंड में मूव आया प्राइस का,
ये देखिए, ये उसके बाद चेंज नहीं है प्राइस में, लेकिन यहां तक ये सारी जो पोलैरिटी है ये कंसिडर होगी कि प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही है, डाउन की डायरेक्शन में, तो सारी जो पोलैरिटी है, सारी जो डायरेक्शन है वो डाउन की है। ये एक छोटा सा इंटरनल कंसेप्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो इन डेप्थ जाके समझना चाह रहे हैं, वरना ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है समझने की। लेकिन ऐसे ट्रेडर्स या ऐसे माइंड जो कि बड़ा डीपली जाके वाकई अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कैलकुलेशन को, चीजों को, तो ये उनके लिए मैं खोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने कि पोलैरिटी से क्या मुराद है। हम 1 मिनट के टाइम पे दोबारा आ जाते हैं। कितने मेंबर्स हैं जो बड़ा डीपली जाके समझना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए। और कितने ऐसे मेंबर्स हैं, मैं बाद में पूछता हूँ, हैंड रेज कीजिए, जो चाह रहे हैं कि हमें डीपली जाके समझना है। ओके, दैट्स गुड। ओके, अब आप हाथ डाउन कर लीजिए। मैं लोअर कर रहा हूँ अब सबके हाथ। और अब ऐसे मेंबर्स हाथ खड़ा करें जो कह रहे हैं सर बस हमें स्ट्रेटेजी बताएं, हमें समझना कुछ नहीं है, इंडिकेटर्स कैसे काम कर रहे हैं, एक एक इनपुट के ऊपर नहीं जाना। यानी कि डिश के अंदर आप अगर कोई खा रहे हैं चीज, एग्जाम्पल आपने एक बिरयानी खा रहे हैं या कोई कौरमा खा रहे हैं, वो कैसे बना है उसके ऊपर नहीं आप जाना चाह रहे, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उस पर नहीं जाना चाह रहे, आप कह रहे हैं बस प्लेट लेके आओ हम खाएं। ऐसे कितने मेंबर? ओके जी, असलाम साहब कह रहे हैं जी आप जैसे भी सिखाएं हमें ट्रेडिंग आ जाए, बहुत अंडरस्टैंड नीड, आई वांट टू नो आखिर है क्या चीज, डीप कंसेप्ट नीडेड, थैंक यू। ओके, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डीप कंसेप्ट आपको डिलीवर करूं, क्योंकि ये टूल यूं समझें कि मेरी सालों की मेहनत है इनकी कैलकुलेशन के पीछे, और मेरे बच्चों की तरह है ये। इनको पिछले तकरीबन 6-7 साल से मैं डेवलप कर रहा हूँ, बना रहा हूँ अपनी टीम के साथ। और उसकी जो एक एक इनपुट है, एक एक कैलकुलेशन है इनके पीछे, जो एक 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 आल्गो है, उसके पीछे मेरी सालों की रिसर्च है, मेरी मेरी टीम की। तो जिस तरह मैं इन्हें आपके आपके सामने, जिसने बनाया हो जिस तरह वो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है, तो जिसने सिर्फ इसे आपको पढ़ाना है, या जिसने सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी इस पर आपके सामने शो करनी है, ठीक है, वो हो सकता है वो मेंबर, वो ट्रेनर आपको उस तरह डीपली इसको ना आपको समझा सके, या समझाना ना चाहे, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो समझते हैं कि हमें सिर्फ स्ट्रेटेजी दे दी जाए, बस दैट्स इट, हमें समझना नहीं है इंग्रेडिएंट्स क्या है, वट। तो मेरी कोशिश है कि आपको एक एक पॉइंट मैं समझाऊं। तो पोलैरिटी समझ आ गई आपको कि जैसे टिक ऊपर होता है तो इसका मतलब है पोलैरिटी अपसाइड है, जैसे टिक डाउन होता है तो इसका मतलब है पोलैरिटी डाउन साइड है। अगर मैं आपको डायरेक्ट सिमुलेशन दिखाना चाहूं, लेट मी, ऑर्डर बुक अगर मैं खोल के आपको, ताकि मजीद आपका कंसेप्ट उसमें कवर हो सके। ओके, ये मैं एक सिर्फ आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक्चुअली पोलैरिटी का मतलब क्या है, मकसद क्या है इसका। अच्छा, ये राइट तरफ आप देख रहे हैं ये सारी, ये ग्रीन एंड रेड, ये जो ट्रेड्स हैं ग्रीन एंड रेड्स, रीसेंट ट्रेड्स, ठीक है, अभी तो ये बीटीसी की मार्केट मैंने खोली हुई है, ये भी बहुत मार्केट ठंडी पड़ी है, इतना कोई मार्केट में मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं सेकंड्स के बेस के ऊपर बहुत तेजी से, ये देखें ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं ये आ रहे हैं। तो ये जो रेड ऑर्डर्स आपको एग्जीक्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं, ये डाउन पोलैरिटी है, और
जो ग्रीन ऑर्डर्स आपको एग्जीक्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं, यू कैन टेक एज ए अपसाइड पोलैरिटी या पॉजिटिव पोलैरिटी। रेड साइड को, रेड जो कैन आपको ऑर्डर नजर आ रहे हैं, इनको आप नेगेटिव पोलैरिटी कह सकते हैं। जो ग्रीन आपको ऑर्डर नजर आ रहे हैं, इनको आप पॉजिटिव पोलैरिटी कह सकते हैं। कैंडल देखें, प्राइस वहीं पे खड़ी है, ये देख रहे हैं आप, ये अभी ये कैंडल नहीं बन रही, ये देखें वहीं पे खड़ी है वैसे ही, लेकिन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बाय साइड के भी सेल साइड के भी। ये देख रहे हैं प्राइस नहीं मूव हो रही, प्राइस वहीं पे है, ये देखें अभी अभी डाउन साइड पे मूव होना शुरू हुआ, प्राइस डाउन साइड मूव हो रही है। पोलैरिटी आप देखें यहाँ पर जो ऑर्डर्स हमें नजर आ रहे हैं ज्यादा, वो ग्रीन ऑर्डर्स हैं। अभी ये देखें प्राइस डाउन साइड मूव हो रही है, तो अभी आपको जो पोलैरिटी नजर आ रही है, देख रहे हैं रेड, रेड पोलैरिटी अभी इंक्रीज होना शुरू हो गई क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है, इम्बैलेंस है, जो प्रेशर है वो डाउन साइड है। तो ये क्लियरली हमें अपनी नेकेड आई से विजिबल है प्रेशर यहाँ, लेकिन इसको इन हजारों लाखों की तादाद में इन ऑर्डर्स को कैलकुलेट करना मुश्किल है। कैलकुलेट करके उनको एक टेंजिबल फॉर्मेट में अपने सामने ला के अपने एनालिसिस में इस्तेमाल करना मुश्किल है, क्योंकि जितनी देर में आप इसे मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, प्राइस कहीं से कहीं जा चुकी होगी, डाटा बदल चुका होगा, मैनुअल नहीं किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ किसी ना किसी टूल के किया जा सकता है। तो ये टूल आपको इन्हीं, ये जो आपको मैंने थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर एक ही सेकंड में जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं अप साइड डाउन साइड, ठीक है, इनको कैलकुलेट करके इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस यहां पे प्लॉट किया जा रहा है। मैं इनपुट्स खोलता हूं इस टूल की, तो ये है ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी, यानी कि वही नकल जो ऑर्डर बुक के ऊपर जिस तरह कैलकुलेशन हो रही है सारी, उसी की एक कॉपी, उसी की एक सिमुलेशन, वहीं से पोलैरिटी लेके सारे ऑर्डर्स पॉजिटिव पोलैरिटी के, नेगेटिव पोलैरिटी के, यहां पर आपको इन द फॉर्म ऑफ नीचे एक टेंजिबल फॉर्मेट में आपको इन द फॉर्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको शो हो रहे हैं। जितनी भी रेड पोलैरिटी है, ये जितने भी रेड ऑर्डर्स हैं जो आपको मैंने शो करवाए हैं अभी, ये जितने भी रेड हैं, ये है सप्लाई। ऑब्वियसली सप्लाई आ रही है ना, कुछ सेल करके जा रहा है, समवन इज सेलिंग, क्योंकि मार्केट में सप्लाई फेंक रहा है, तो हम इसे एज ए सप्लाई लेते हैं इन ऑर्डर्स को। और ऐसे ऑर्डर जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं, इसका मतलब है समवन इज बाइंग, मार्केट से उठा रहा है किसी भी कीमत पे, वट एवर जो भी प्राइस चल रही है, इसका मतलब है मार्केट में डिमांड लेके आ रहा है। आप टाइप करते जाए मैसेजेस अपने अपने, आपकी क्यूरी सवाल है, मैं साथ साथ लेता जाता हूँ। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपका पोलैरिटी का और ये डिमांड एंड सप्लाई कैसे कैलकुलेट हो रही है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर है। एग्रेसिवली समवन इज ट्राइंग टू बाय, मार्केट से किसी भी कीमत पे जो भी एग्जैक्ट करंट प्राइस चल रही है उस प्राइस के ऊपर, उसे हम कंसीडर कर रहे हैं डिमांड। और इफ समवन इज सेलिंग किसी भी प्राइस के ऊपर एग्रेसिवली, ठीक है, वो रेड पोलैरिटी में शो होता है, उसे हम काउंट कर रहे हैं एज ए सप्लाई। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, मार्क ये बात ये जहन में रखिए, मार्केट भले कोई भी है, फ्यूचर, फॉरेक्स, स्टॉक, क्रिप्टो, वट एवर, ऑर्डर बुक के बिना नहीं चलती। और ऑर्डर बुक का बिहेवियर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर सब सेम होते हैं तमाम मार्केट्स। जिस तरह कैंडल्स आपको हर मार्केट में सेम कैंडल नजर आती हैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज, विक्स, अपसाइड, डाउनसाइड विक्स, इसी तरह जो ऑर्डर बुक है वो भी तमाम मार्केट्स में सेम होती है। ये अपने ज़हन नशीन कर। अच्छा, उसके बाद ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइस एक्शन, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ये हम यूज नहीं करते, ठीक है। ये भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं पर्सनली इसे यूज नहीं करता, क्योंकि जो डाटा एक्यूरेसी आपको
ऑर्डर बुक की सिमुलेशन से मिलनी है, जहां पर एग्जैक्टली मार्केट जो के मार्केट को मूव कर रहे हैं ऑर्डर्स, वो प्राइस एक्शन या ओपन हाई लो क्लोज की कैलकुलेशन से अगर आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई, तो वो एक्यूरेसी, उस लेवल की एक्यूरेसी नहीं आ सकती। इसलिए आई प्रेफर टू यूज ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी, तो हमेशा आपने ये यूज करना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सोर्स। दो तरह के हमारे पास सोर्स हैं। सोर्स से क्या मुराद है, ये जो नीचे आपको ये देखें, ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ना आपको, ये बॉक्सेस, बॉक्सेस के अलावा जितना भी ये नीचे आपको जो डाटा नजर आ रहा है, ये किसी ना किसी सोर्स आपको दिखा रहा है ना एक्चुअली ये क्या है। ये डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई है, या वॉल्यूम है। तो दो तरह का डाटा आप यहां पर प्लॉट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। या आप डिमांड एंड सप्लाई यहां पर शो करवा सकते हैं, या आप वॉल्यूम यहां पर प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने से मुराद मेरा यह है शो करवाना, रखना, प्रेजेंट करना अपने सामने। उस्मान साहब कह रहे हैं, डज इट मीन पोलैरिटी इज द डिफरेंस ऑफ बुल्स एंड बियर्स कंट्रोल इन ग्राफिकल फॉर्म? नो, पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है। पोलैरिटी एक नेट डायरेक्शन है उस स्पेसिफिक सेकंड में या उस स्पेसिफिक मूवमेंट में, प्राइस की डायरेक्शन, ऑर्डर्स की डायरेक्शन। प्राइस हो सकता है वहीं रहे, लेकिन पोलैरिटी आपको जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर सारे ग्रीन नजर आ रहे हों या रेड नजर आ रहे हों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिखाया कि प्राइस मूव नहीं कर रही थी, लेकिन पोलैरिटी हमें रेड नजर आ रही है। कुछ देर बाद वो पोलैरिटी ग्रीन नजर आना शुरू होगी कि प्राइस वहीं पे मूव नहीं कर रही, लेकिन वहां पर एग्रेसिव बायर्स डिमांड शो कर रहे हैं, अपनी डिमांड जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं मार्केट की लिक्विडिटी को कंज्यूम करते हुए, और जो एग्रेसिव सेलर्स हैं वो सेल कर रहे हैं मार्केट की लिक्विडिटी को, बाय साइड की लिक्विडिटी को यूज करते हुए, कंज्यूम करते हुए। ये कंसेप्ट आपके तभी क्लियर हो सकते हैं अगर आपको प्रॉपर ऑर्डर बुक के कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हैं कि बिड एंड आस्क की कुव्वतें कैसे मार्केट को बनाती हैं, मार्केट को जो मार्केट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कैसे काम करते हैं। अक्सर मैंने एक दो सेशंस में उनका जिक्र किया, बड़ा तफसीलन बताया कि बिड एंड आस्क की जो प्राइस हैं यही मार्केट को बनाती हैं, और उसको मूव करने में फिर एग्रेसिव बायर्स एंड एग्रेसिव सेलर्स अपना मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में धकेल के ले जाते हैं। जो बिड एंड आस्क है वो तो एक पैसिव बायर्स हैं जो तसल्ली से, हौसले से मार्केट में अपनी पसंद की कीमत पे सेल करना चाह रहे हैं पेंडिंग ऑर्डर्स लगाकर। उनकी वजह से मार्केट मूव नहीं करती। मार्केट को मूव कौन करते हैं? बेसब्रे ट्रेडर्स, एग्रेसिव ट्रेडर्स, जो बस आते हैं मार्केट में, वो कहते हैं कि हमें बस इस प्राइस पे खरीदना है, बाय हुक और बाय क्रुक हमें खरीदना है, किसी भी कीमत पे खरीदना है। अगर सेलर्स हैं तो वो कहते हैं हमें किसी भी प्राइस पे सेल करना है, बायर्स आते हैं तो वो कहते हैं किसी भी प्राइस पर हमें खरीदना है। तो वो जो मार्केट की लिक्विडिटी कंज्यूम करते हैं अपनी एग्रेसिवनेस से, जिस तरफ एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है मार्केट उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। और ये एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड एग्रेसिवनेस ऑफ सेलर्स के तमाम फुटप्रिंट हम यहाँ पर ऑर्डर बुक में देखते हैं। इन शॉर्ट ये फुटप्रिंट्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर जो कंज्यूम हो रहे हैं ये सारे मार्केट के फुटप्रिंट्स हैं। और ये नीचे आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ये डेप्थ ऑफ चार्ट, डेप्थ ऑफ मार्केट कहते हैं इसे, ये आपको नजर आ रहे हैं। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डिमांड एंड वॉल्यूम, डिमांड एंड सप्लाई एंड वॉल्यूम। सोर्स से क्या मुराद है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस डाटा को, ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इस बॉक्सेस की जो फॉर्मेशन है, इसमें आप डिमांड एंड सप्लाई देखना चाहते हैं या वॉल्यूम देखना चाहते हैं, तो ये आपने डिमांड सप्लाई के ऊपर भी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, वॉल्यूम के ऊपर लगाना चाहें तो वॉल्यूम के ऊपर भी बना सकते हैं। वॉल्यूम के ऊपर मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी की जो अंडरस्टैंडिंग है, कैलकुलेशन है, ठीक है, मार्केट को जो देखने का
मेजर करने का जो अंदाज है, तरीकाकार है, डिमांड सप्लाई के ऊपर मुख्तलिफ होगा, एंड जो नेट वॉल्यूम है वॉल्यूम के ऊपर मुख्तलिफ होगा। तो आज हम अभी फिलहाल पढ़ेंगे डिमांड के ऊपर। तो यहां पर आपने डिमांड सेलेक्ट करना है यहां पर। अच्छा, ये जो सोर्स है ये देख रहे हैं ऊपर, इस यहाँ पे बॉक्सेस का सोर्स है ये, कि ये बॉक्सेस कैसे प्लॉट करने हैं आपने। बॉक्स प्लॉट सेटिंग, ये आपने, ये नीचे इसकी सब हेडिंग है। जो मेन हेडिंग क्या है यहाँ पे, बॉक्स प्लॉट, यानी कि इन बॉक्सेस को आप किस तरह कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये आपको उसकी सेटिंग्स है नीचे, ये सारी यहां से लेके यहां। ओके, उसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन है कि शो बॉक्स ऑफ ईच कंटिन्यूअस प्राइस मूव। मैं ये आपको दिखाता हूं कि ईच कंटिन्यूअस प्राइस मूव क्या है। मैं दूसरा बॉक्स हाइड करता हूं। अभी आपको ये दिखे नीचे देखें, मैंने अगर जैसे ही हाइड किया शो बॉक्स ऑफ द ईच वेव, अभी जो आपको नीचे बॉक्स नजर आ रहे हैं उनकी जो विड्थ है वो कम हो गई है। ये क्या शो कर रहा है आपको, देखें बहुत क्लियर यहां पे मेंशन है, लिखा हुआ है शो बॉक्स फॉर ईच कंटिन्यूअस प्राइस मूव। ईच कंटिन्यूअस प्राइस मूव से मुराद है कि किसी भी डायरेक्शन में इकट्ठी जितनी भी कैंडल्स बनती हैं, एक है, दो है, चार है, 10 है, जितनी भी हैं, उस इकट्ठी मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट की, उस क्यूमुलेटिव प्राइस मूवमेंट का जो बॉक्स है, बॉक्स की फॉर्म में या वॉल्यूम कैलकुलेट करो या डिमांड एंड सप्लाई कैलकुलेट करो। वो यहां पर डिपेंड करेगा ऊपर सोर्स में क्या सिलेक्ट किया हुआ है। तो हमने अगर डिमांड एंड सप्लाई सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें वो नीचे जो बॉक्स है वो हमें उस कंटिन्यूअस प्राइस मूवमेंट में जितनी डिमांड है या सप्लाई है वो शो करेगा। इज इट क्लियर? यानी कि दो तरह की कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं। एक हम ये देखिए, ये कंटिन्यू प्राइस मूवमेंट है, ये देखिए ये क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 चार इकट्ठी कैंडल्स हैं, तो इन चार इकट्ठी कैंडल्स में कितनी डिमांड है, ये नीचे इन चार इकट्ठी कैंडल्स की डिमांड शो हो रही है। उसके बाद ये देखिए, ये नीचे दो रेड कैंडल्स हैं, उसके बाद तो नीचे इन दो रेड कैंडल्स में कितनी डिमांड या सप्लाई है वो शो हो रही है। इसी तरह ये देखिए, मैं अगर आप लोग को ये देखिए, ये सिंगल कैंडल है, रेड कैंडल सिंगल, तो ये नीचे जो डाटा शो हो रहा है इस सिंगल कैंडल में कितनी डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि एक तसलसल टूट गया ना। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल ग्रीन 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 बन रही थी, रेड कैंडल बनी, इसका मतलब है पिछली जो भी ग्रीन कैंडल्स थी उनका तसलसल टूट गया, एक दरमियान में आ गई रेड कैंडल। तो ये कंटिन्यूअस प्राइस मूवमेंट में को कैलकुलेट करते हुए डिमांड एंड सप्लाई आपको शो की जाती है जब आप रिमूव ड्राइंग, जब आप शो प्राइस फॉर ईच, शो बॉक्सेस फॉर ईच प्राइस कंटिन्यूअस प्राइस मूव को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद है आगे शो बॉक्सेस फॉर ईच वेव। ये तो ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा कि ये ऊपर आपको ये जो वेव नजर आ रही है ना, ये जो वेव्स बनती हुई, इन पूरी वेव्स का डिमांड सप्लाई या वॉल्यूम अगर आप देखना चाहें बॉक्स की फॉर्म में, तो इस इनपुट को जब आप चेक करते हैं, एनेबल करते हैं, तो आपको इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स वो डिमांड या सप्लाई उस पूरी वेव की आपको शो। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद आगे एक ऑप्शन है प्रिसाइज। प्रिसाइज से मुराद ये है कि ये क्यूमुलेटिव जितनी भी सप्लाई है या डिमांड है क्यूमुलेटिव, उसमें से अगर सिस्टम ये डिटेक्ट करता है कोई ये कि उसमें कोई मैनिपुलेशन है या उसमें डाटा में कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, होनी चाहिए, ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइस एक्शन, या उस लेवल के ऊपर ऊपर पहले जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे थे दोबारा उस लेवल पे प्राइस आई है, तो उनमें उनकी पोलैरिटी में क्या फर्क आ रहा है, उनकी पोलैरिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है,
ठीक है। तो इस तरह की कैलकुलेशन इसके पीछे एज सच, इसमें इसकी डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपको यूं समझे कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई में अगर कोई नॉइज है, अगर कोई उसमें ब्रोकर्स या डाटा फीड की जानिब से इन सिंपल वर्ड्स कोई मैनिपुलेशन है, तो उसको मैक्सिमम लेवल तक उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको फिल्टर करके डाटा शो करता है। दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज। इससे आप ये कह रहे हैं कि खालिस डाटा, डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई में से भी खालस डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। मैं बाजुकात से यूज करता हूँ, बाजुकात नहीं करता, बाजुकात मैं खालस भी यूज कर रहा होता हूँ और रा डिमांड एंड सप्लाई भी यूज कर रहा होता हूँ, इंडिकेटर्स की 2 कॉपीज लगाकर। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे अपना मार्केट को तोलना चाहते हैं। इज इट क्लियर यहां तक? यस टाइप कीजिए, मैं देखूं सो तो नहीं गए हैं। जी, शिराज साहब जाग रहे हैं, हमजा अशरफ जाग रहे हैं, ओके, नाइला जाग रही हैं, मजा आ रहा है जी, हमजा कह रहे हैं। ओके, मजा उन्हीं को आएगा जिनको तलब है सीखने की, जिनको खाने का मजा उन्हें आता है, जिनको बहुत तलब हो ना, भूख लगी हो तो खाना भरे, फिर उतना मजेदार ना भी हो तो बहुत मजे का लगता है। जब पेट भरा हो ना, दिल ही ना कर रहा हो कुछ खाने को, तो फिर दुनिया जहान की डिशेस भी आगे रखी जाए तो मजा नहीं आता। ओके, दैट्स गुड, बहुत से मेंबर्स हैं। ट्रेडिंग ने नींद उड़ा दी, ऐसा साहब कह रहे हैं। ओके, यू आर गोइंग क्रेजी, हाँ। ओके, बॉक्स हाइट डिवाइडर, बॉक्स हाइट मल्टीप्लायर। अच्छा, इसका कैलकुलेशन से में डिमांड एंड सप्लाई की कैलकुलेशन में इसका कोई अमल दखल नहीं है। ये इसलिए इसकी हाइट डिवाइडर या हाइट मल्टीप्लायर की कैलकुलेशन इसलिए यहाँ पे रखी है क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप्स के डाटा जो है हम एक ही स्केल के ऊपर यूज कर रहे हैं। देखा ना, स्केल तो यही एक ही है ना, ये एक ही स्केल है, इसी के ऊपर हम डिमांड एंड सप्लाई शो कर रहे हैं किसकी, कंटिन्यूस प्राइस एक्शन की, इसी के ऊपर हम शो कर रहे हैं बॉक्सेस की, और इसी के ऊपर एक और डाटा टाइप है, ठीक है, जो कि हम कॉलम्स की फॉर्म में शो कर रहे हैं, उसका मैं आगे चल के पढ़ाता हूं, बताता हूं आपको। ये देख रहे हैं आप, ये कॉलम्स, उसी के ऊपर कॉलम्स भी हैं। तो इन सबको अलाइन करने के लिए इन कैलकुलेशंस को बाद औक़ात हमें अलाइन करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है वो मैं आगे चल के दिखाता हूं आपको। तो उस वजह से हमने ये इसको डिवाइडर और मल्टीप्लायर रखा हुआ है। कैलकुलेशन पर डिमांड एंड सप्लाई की ये किसी तरह भी असरअंदाज नहीं होते। ओके, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कॉलम्स प्लॉट सेटिंग। कॉलम्स, ये जो अब मैं अभी आपको हाइड कर देता हूं ऊपर सब कुछ। अब आपको ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये डाटा, ये कॉलम्स की फॉर्म में नजर आ रहा है, यानी कि कैंडल बाय कैंडल। इसको आप 2 तरह शो कर सकते हैं, इस डाटा को। लेट मी शो ये, ठीक है। इस डाटा को भी आप इसका भी 2 तरह इसके सोर्स आप यूज कर सकते हैं, सेम सिमिलर जो सोर्स की सेटिंग जिसकी है, ऊपर डिमांड एंड सप्लाई, नीचे भी डिमांड एंड सप्लाई और वॉल्यूम, सेम सोर्स की कैलकुलेशन आप यहां सेट कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि हमेशा जो आपने सोर्स डिमांड एंड सप्लाई बॉक्सेस के लिए रखने हैं, कंटिन्यूअस प्राइस एक्शन बॉक्स और वेव के लिए जो बॉक्स यूज कर रहे हैं आप, उनके लिए जो आपने ऊपर डिमांड, इस सोर्स आपने सिलेक्ट करना है, सेम सोर्स आपने सिलेक्ट करना है नीचे, फिर ही आप एक ही स्केल के ऊपर दोनों को अलाइन कर पाएंगे और अपने एनालिसिस को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पाएंगे। कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस, कंटिन्यूअस प्राइस मूवमेंट के ऊपर एनालिसिस और पूरी वेव का एनालिसिस, फिर ही आप तीनों एनालिसिस को सिंक कर पाए। होप इट मेक सेंस। ओके, उसके बाद है क्यूमुलेटिव लेंथ। क्यूमुलेटिव लेंथ, 30 मेंबर्स हैं, 33 मेंबर्स। कोई मेंबर बता सकता है कि क्यूमुलेटिव लेंथ से क्या मुराद है? उसे मैं
अनम्यूट करूंगा अगर कोई बता सकता है कि क्यूमुलेट, इसे आप पढ़ रहे हैं ना, पिछले 2-3 महीनों से पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज क्यूमुलेटिव लेंथ? एनी मेंबर तो जो कहे, जो ये समझता है, ये क्लेम करता है कि उसे इस क्यूमुलेटिव लेंथ का पता है, अपना हैंड रेज करे, मैं अनम्यूट करता हूं, मुझे चंद वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। असल ये जो कह रहे हैं लेंथ आफ्टर स्विंग, क्या मतलब लेंथ आफ्टर स्विंग? मैं नहीं समझ पाया क्या कहना चाह रहे। एनीवन, कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, बताना चाहिए क्या है। नो जनाब, गलत। वेव की लेंथ कहां से आ गई? ये यहाँ पे आप देखें, ऊपर जो मेन हेडिंग है कॉलम्स प्लॉट सेटिंग है, तो यहाँ पे वेव का जिक्र ही नहीं है, कहां से वेव की लेंथ आ गई? नाला यूनस कह रही है वेव की लेंथ गलत है जी। कैंडल का काउंट, अगर कैंडल का काउंट तो हो गया, क्या है इसको एक्सप्लेन करो ना मुझे। इफ 10 क्यूमुलेटिव लेंथ इज 10, इट विल टेक 10 कैंडल्स। कैंडल्स तो 10 लेगा, लेकिन क्या कैलकुलेशन क्या है इसकी? क्यूमुलेटिव लेंथ से क्या मुराद है? क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन से क्या मुराद? किसी एक भी मेंबर ने सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है टूल्स की, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेके गलत है जनाब। समेशन ऑफ कैंडल्स वो तो हो गया, कैलकुलेशन क्या है इसकी? डेल्टा के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, या वॉल्यूम के ऊपर क्या कैलकुलेशन इसकी इंपैक्ट करेगी, ये बताएं। गलत। जमील साहब आपका भी जवाब गलत है। फ्रॉम वन हाई टू कैंडल टू लोएस्ट कैंडल, नहीं जनाब गलत है। यार किसी एक मेंबर ने भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया है। तो जब आपकी यार बेसिक ही, एक टूल के रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी गलत है, आपको नहीं आइडिया कि जो इनपुट्स हैं कैसे काम कर रही हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि ब्रेक कहाँ से लगनी है, गियर कहाँ से चेंज होगा, ठीक है, या एसी कहाँ से आपने इसका हाई लो करना है, या अदर जो कंट्रोल्स हैं गाड़ी के आपको नहीं पता, तो भले आपको ड्राइविंग जितनी भी आती है, आपको नहीं पता, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं चला पाएंगे, ड्राइव नहीं कर पाएंगे। एवरेज प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स, नहीं जनाब गलत है, एवरेज प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स नहीं है। मूवमेंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, नहीं गलत है। अच्छा मैं ऐसे कर देता हूँ, कुछ मेंबर्स का तकरीबन करीब तरीन जवाब दिया है, ठीक है। अच्छा, लेंथ से मुराद है नंबर ऑफ कैंडल्स। उमर खान आपने हाथ खड़ा किया है, अनम्यूट करना चाह रहे हैं आप? ओके, मैंने आपको अनम्यूट किया है। वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। सर जो मुझे जब से क्लासेस ले रहा हूँ कि एक तो उसमें होती है वोलेटिलिटी होती है, ठीक है, एक होता है नहीं, क्यूमुलेशन। उससे ताल्लुक ही नहीं है, इररेलेवेंट है। अच्छा। अच्छा सर, इररेलेवेंट, हाँ ये जी। मार्केट में हमारे जो ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन होती है, जो उसमें जो इररेलेवेंट, वेव। इररेलेवेंट, ये जवाब ही आपका इररेलेवेंट। अच्छा। हाँ जी। ठीक है सर। ओके, ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अच्छा, लेंथ से मुराद है, वेयर इज लेंथ, लेंथ से मुराद है। अच्छा जी, जमील अहमद साहब ट्राई करना चाहेंगे जी? जमील साहब आपको अनम्यूट किया है। अच्छा सर, ये जो किसी भी यानी नंबर ऑफ हमारे पास कैंडल्स है ना, उसकी हाफ को जो है ना ये गलत है, क्यूमुलेट। इररेलेवेंट, गलत 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 गलत। ताल्लुक ही नहीं है, मैंने आपके सामने मैंने कहा है कि इसका वेव के साथ ताल्लुक ही नहीं है। कॉलम्स प्लॉट सेटिंग के अंदर क्यूमुलेटिव लेंथ को आपको का आपसे पूछ रहा हूँ, मैं भाव पूछ रहा हूँ आपको सब्जी का, आप मुझे गोश्त का भाव बता रहे हो यार, गलत है, बिल्कुल इररेलेवेंट। और कोई मेंबर? मैं तो बताऊंगा ही, उमर खान कह रहे हैं आप ही बता दें, मैं सिर्फ एक असेसमेंट लेना चाह रहा हूं कि आप किस तरह यूज कर रहे हैं इन टूल्स को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं जानना चाह रहा हूं।
जी शजील मुख्तार साहब कह रहे हैं जी मैंने ट्राई करना है। जी शजील साहब। जी सर, थैंक यू। मेरे ख्याल में सर ये कैंडल एडिशन को रेफर कर रहा है कि अगर हम एक लेंथ बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, तो जो कम्युलेटिव इम्पैक्ट है 4 कैंडल्स का, तो वो हमें शो करेगा जैसे हम कैंडल एडिशन मेथड में करते हैं। तो अब अगर ये टाइम फ्रेम 15-15 मिनट का है और अगर हम इसको कम्युलेट करते हैं 4 के लिए, तो ये 1 आवर की कैंडल का जो इम्पैक्ट है वो नीचे शायद शो करे। करीब है लेकिन नहीं, मैं 25 नंबर दूंगा 100 में से आपको। बहर अच्छी ट्राई है आपकी। ठीक है ओके। यह सिंपल क्यूमुलेटिव से मुराद है इकट्ठा करना। क्यूमुलेटिव लेंथ, लेंथ को इकट्ठा करो किन कैंडल्स की। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, अभी 1 से क्या मुराद है? 1 से मुराद है कि सिर्फ उस एक जो कैंडल है, सिर्फ उस एक कैंडल का की डिमांड या सप्लाई या वॉल्यूम आपको नीचे प्लॉट करेगा। जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ना ऊपर सोर्स, कि डिमांड एंड सप्लाई देखना चाहते हैं या वॉल्यूम देखना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल हमने वॉल्यूम कर दिया, ठीक है, ये देख रहे हैं। अब मैं ऊपर एक इंडिकेटर आपको लगा के दिखाता हूँ, वॉल्यूम जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इंडिकेटर, मैं इसको थोड़ा सा इसको सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको मैं कॉलम करता हूँ। अच्छा, आप ये कंपेयर कीजिए, ये जो आपको ऊपर वॉल्यूम नजर आ रहा है और ये जो नीचे आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, देखें सेम है। आपको नजर आ रहा है सेम? हाँ, इसका कलर जो है, ठीक है, वो आपको नजर आ रहा होगा, सारा ग्रीन में है ये। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसका कलर चेंज कर सकूं, लेट मी दिखाता हूँ आपको स्टाइल, ये इसका भी ग्रीन कर देता हूँ दो। अभी आप देखो, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है कैंडल जो नीचे नजर आ रही है वॉल्यूम, और ऊपर वॉल्यूम सेम आपको नजर आ रहा है, सेम डिट्टो, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर एक से मुराद है एक कैंडल कि एक कैंडल का वॉल्यूम या एक कैंडल का डिमांड या सप्लाई नीचे प्लॉट कर रहा है, क्योंकि फर्क आ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही इसको मैं देखूं, मैं इसे कहता हूं कि हर 2 कैंडल का, पहली और पिछली कैंडल कैलकुलेट करके क्यूमुलेट करो 2 कैंडल्स का, तो अब देखो फर्क आ जाएगा। अब ऊपर वॉल्यूम और नीचे वॉल्यूम में फर्क आ गया। अब ये 2 से क्या मुराद है, ये कैसे कैलकुलेशन हो रही है 2 की? 2 से मुराद है कि पहली कैंडल, मैं अगर आपको यहाँ पे सिमुलेशन करके दिखाऊं, ठीक है, 2 से मुराद है कि देखो एग्जांपल, एक ये कैंडल, पहली कैंडल ये, दूसरी ये, इन दोनों का क्या करो, कैलकुलेशन करके बता दो, ठीक है। अब उसके बाद हो जाएगी पहली कैंडल ये और दूसरी कैंडल ये, हर पिछली कैंडल को छोड़ता जाएगा, अगली कैंडल के साथ कैलकुलेशन करके उसकी एक क्यूमुलेशन, उसका एक मजमुआ बनाता जाएगा। मैं इसे फर्दर करता हूं एक्सप्लेन। एग्जाम्पल ये देखिए, एक कैंडल ये वाली कैंडल और एक ये, ठीक है, इन दोनों का इसने एक मजमुआ बना के दिखा दिया, इन दोनों कैंडल्स का। अब अगली बार जब जो लेगा, अगली बार ये जो पहली कैंडल होगी ना, ये वाली इसको पहली कैंडल कंसीडर करेगा, ये पिछली ग्रीन को, और इन दोनों का मजमुआ बनाएगा। अगली बार इनका मजमुआ बनाएगा, इनका मजमुआ बनाएगा, यानी कि एक पिछली कैंडल ले लेगा, एक नई कैंडल लेगा, ठीक है। तो इससे मुराद है कि हम 2, हर बार जो कैलकुलेशन हम 2 की बात कर रहे हैं ना, इसको
कि क्यूमुलेटिव लेंथ 2, तो इससे मुराद हम इसको ये कह रहे हैं कि हर बार हमें 2 कैंडल, जो पिछली 2 कैंडल्स है ना, एक पिछली और एक करंट कैंडल, इन सिंपल वर्ड्स में एक पिछली कैंडल एक करंट कैंडल, तो इन दोनों की लेंथ को कैलकुलेट करके उनका, अगर हमने यहाँ पे वॉल्यूम रखा हुआ है तो वॉल्यूम, मजमूई वॉल्यूम दिखाओ, या उन दोनों कैंडल्स का, अगर हम यहाँ पे हमने डिमांड एंड सप्लाई रखी है तो उन दोनों कैंडल्स की डिमांड या सप्लाई हमें शो करो, प्लॉट करो। इससे मुराद ये है, क्यूमुलेटिव लेंथ से मुराद। जो वेव की क्यूमुलेशन है, ठीक है, वो और तरह काम करती है, कैलकुलेशन यही है, क्यूमुलेटिव से मुराद ये है कि कितनी कैंडल्स में कम से कम जो है वो वेव बननी चाहिए। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली कैलकुलेट करेगा वो, अगर हमने यहां पे एग्जांपल 20 कर दूं मैं, तो इसका मतलब है कि हर 20 कैंडल, हर कैंडल में पिछली 19 कैंडल्स लेगा और एक करंट कैंडल, हर नई कैंडल में 19 कैंडल पिछली, एक नई कैंडल, ठीक है, उसको क्यूमुलेट करके उसकी जो भी डिमांड एंड सप्लाई है, या उसका जो भी वॉल्यूम, जो भी आपने ऊपर सोर्स सेलेक्ट किया हुआ, वो आपको शो करेगा। ये क्लियर हो गया लेंथ, आपको क्यूमुलेटिव लेंथ से क्या मुराद है? यस स्टार्ट कीजिए। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर भी प्रिसाइज का ऑप्शन है, वही जो ऊपर प्रिसाइज का ऑप्शन है मैंने आपको बताया, इसी तरह इसकी भी क्यूमुलेटिव हाइट एंड क्यूमुलेटिव है। अब देखो मैं आपको अब हाइट, अब मैं आपको इसका बताता हूं कि कैसे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़े तो। मैं शो बॉक्स ये भी करता हूँ, ऊपर वाला भी करता हूँ, ठीक है, ठीक है, और नीचे मैंने यहाँ पे रख दिया एग्जाम्पल 10 डिमांड इसके साथ। ये मैं नीचे आके बताता हूँ आपको, ये मैं सिर्फ अपने लिए सेटिंग कर रहा हूँ। ओके, अभी आपको ये देखें बॉक्स भी नजर आ रहे हैं, जो प्राइस एक्शन के बॉक्सेस हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इसको जरा मैं स्मॉल कर दूं, ठीक है, कंटिन्यूअस प्राइस एक्शन के बॉक्सेस भी नजर आ रहे हैं आपको, पूरी वेव के जो बॉक्सेस हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और आपको पिछली 10 कैंडल की क्यूमुलेटिव लेंथ की बेस के ऊपर जो डाटा नजर आ रहा है वो भी नजर आ रहा है, ठीक है। हर पिछली 20 कैंडल का मजमूई जो डाटा है कैलकुलेट करके वो बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। अगर मैं देखो किस किस तरह ये काम कर रहा है, आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कॉलम्स की फॉर्मेट में। ये आप देख रहे हैं, ये डिमांड बड़ी कम हो गई, सप्लाई में बदल गई, डिमांड कम होती गई, कम होती गई, ठीक है, सप्लाई कम होती गई, डिमांड में बदल गई, डिमांड कम होती होती सप्लाई में बदल गई, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये एक नीचे एक वेव्स आपको नजर आ रही है, देखिए एक लहर जैसे होती है। गेटिंग माई पॉइंट? ये देख, इसी तरह अगर अगर इसकी मैं लेंथ बढ़ा दूं, ये देखिए, ये आगे स्ट्रेटेजीज में हमने यूज करना है ये सारा डाटा, इसलिए आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, कीप इन माइंड, बिला वजह नहीं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं ये 10 की बजाय एग्जाम्पल मैं 20 कर दूं तो नीचे देखिए सारी कैलकुलेशन बदल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी, ये डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ से कम होना शुरू हुई, फिर बढ़ना शुरू हुई डिमांड, फिर कम होना शुरू हुई। ये देखें, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन डिमांड यहाँ से कम होना शुरू हो गई है, यहाँ से प्राइस गिरी है ना, लेकिन पहले ही है वो इंडिकेट होना शुरू हो गया है कि डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई, यानी कि अर्ली साइंस ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड ये आपको शो कर रहा है। पिछली 20 कैंडल की कैलकुलेशन के ऊपर, पिछली 20 कैंडल के मजमूए के ऊपर, ये यहां पर देखें ये बदल गई है जी। वॉल्यूम इंडिकेटर में रिमूव कर देता हूं, ओके।
यहाँ पर ये देखिए, ये सप्लाई में बदल गई है, ये डिमांड थी ना, डिमांड कम होती 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 यहाँ पे सप्लाई में बदल गई है। यहाँ पे ये देखें, मार्केट जिगजैग करना शुरू कर दिया, मार्केट ने अपना कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई भी कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया उसने भी। तो जितनी लेंथ ज्यादा रखेंगे, इसका मतलब है उतना पिछला पीरियड आप ज्यादा कवर कर रहे हैं, उतने ज्यादा पीरियड की आप एक मजमूई डिमांड या सप्लाई को कैलकुलेट करके मेजर कर। तो ये एक्चुअली इसका कंसेप्ट है। अच्छा, बॉक्स का कंसेप्ट क्या है? ठीक है, उसका मैंने आपको बताया था, कैलकुलेशन के ऊपर कोई अमल नहीं है, अमल दखल नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, देखिए मैं आपके सामने एक रियल एग्जांपल रखने लगा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो बॉक्सेस हैं हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई के, इसको मैं प्रिसाइज करके देखूं, यानी कि इसको मैं बहुत फिल्टर करके देखना चाह रहा हूं। लेकिन जो मेरे पास नीचे कॉलम्स की फॉर्मेट में, कॉलम्स की फॉर्म में एक मजमूई डिमांड या सप्लाई का रुझान है, इसे आप रुझान कह सकते हैं उर्दू। ठीक है, जो सप्लाई एंड डिमांड का जो रुझान है, जो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स मुझे शो हो रहा है, ये इसको मैं प्रिसाइज नहीं करना चाहता। ऊपर मैंने प्रिसाइज कर दिया, इसको मैंने प्रिसाइज नहीं किया। तो अब देखिए, ऊपर मैंने प्रिसाइज कर दिया तो क्या हुआ हमारे पास, ये जो बॉक्सेस थे, ये देखिए ये क्या हो गए, वो तो छोटे छोटे हो गए बॉक्सेस, हमें मेजर करने में बहुत मुश्किल होगी। ये देखें, बहुत जूम करना पड़ेगा फिर जाके बॉक्सेस नजर आएंगे। लेकिन इसको अगर जूम करेंगे तो हमें जो हमारे कॉलम्स है उनकी हाइट नहीं नजर आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, कि जो उसकी जो कैलकुलेशन है ना, ऊपर हमने कोई और कैलकुलेशन रख ली है, उसकी बॉक्सेस की कैलकुलेशन हमने कोई और कर दी है, और नीचे जो कॉलम्स की कैलकुलेशन है कोई और कर दी, क्योंकि सेम नहीं रही ना। ऊपर हमने प्रिसाइज सिलेक्ट कर लिया, नीचे प्रिसाइज निकाल दिया। अगर हम नीचे भी प्रिसाइज कर लेंगे तो ये देखें इक्वल हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नीचे प्रिसाइज नहीं करना, ऊपर हमने प्रिसाइज करके कैलकुलेशन करनी है। तो उस सूरत में क्या होगा, हम दो तरीकों से इसे कर सकते हैं। या तो हम जो बॉक्स की हाइट है ना, बॉक्स हाइट, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एनेबल करें। तो मैं इसे मल्टीप्लाई अगर करता हूं, एग्जाम्पल मैं कहता हूं 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आप देखेंगे ये हाइट बढ़ जाएगी, 5x बढ़ जाएगी। ये देखें बढ़ गई है। फिर मैं 5 नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा दो इसे, आप 8x कर दो। तो ये देखिए अब ऑलमोस्ट हमारे पास मेजर करने के लिए अब स्केल ऑलमोस्ट सेम हो गया। अभी भी कम है तो हम इसे 10-12 कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। यहां तक सब क्लियर है? एक और तरीका भी है, कोई मेंबर बता सकता है और क्या तरीका कर सकते हैं हम हाइट इक्वल करने के लिए? चंद लोग जो बहुत स्मार्ट हैं वो बता पाएंगे, सिर्फ 30 में से भी 1 से 2 बता पाए। जो समझता है कि मैं बता सकता हूं कि इसका और क्या तरीका है हाइट इक्वल करने का, आपके सामने है, मुश्किल नहीं है। एनी मेंबर? चले मैं बता देता हूं। ऊपर तो हमने मल्टीप्लाई किया ना, बॉक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। तो हम अगर कॉलम्स की सेटिंग में जाके, हाँ जी, रिड्यूस कर देंगे, सरजील साहब कह रहे हैं रिड्यूस कर देंगे कॉलम हाइट, डिवाइड करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे? डिवाइड, कॉलम्स को हमने डिवाइड कर दिया। एग्जांपल मैं इसे 10 से डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए कॉलम छोटे हो जाएंगे तो बॉक्स खुद ही बड़े होना नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें मैंने 10 से डिवाइड किया, दैट्स इट। कोई फर्क नहीं कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन वही रहेगी। अच्छा, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पार्ट है टाइम फ्रेम सेटिंग। टाइम फ्रेम सेटिंग से क्या मुराद है कि आप कितनी देर बाद ऑर्डर बुक से सिमुलेशन लेना चाहते हैं। जो मैंने अभी आपको शुरू में सिमुलेशन दिखाई है ऑर्डर्स की, कि सेकंड्स में सैकड़ों हजारों ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आप कितनी देर में लेना चाहेंगे? तो जितना जल्दी लेंगे ऑर्डर बुक से ऑर्डर्स की सिमुलेशन, उतना एक्यूरेसी से आप
डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं उनको मेजर कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास छोटे से छोटा जो टाइम फ्रेम है वो है 1 सेकेंड। तो आपने 1 सेकेंड सिलेक्ट करना है। 1 मिनट करेंगे तो यूं समझे कि एक्यूरेसी कम हो जाएगी। 2 मिनट करेंगे, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना कम करते जाएंगे एक्यूरेसी कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो चंद सेकंड्स में हजारों लाखों ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो 1 मिनट अगर आप करते हैं तो 1 मिनट में ऑर्डर्स कहाँ से कहाँ चले, प्राइस कहाँ से कहाँ चली जाएगी। 1 मिनट में कितने ही हजारों लाखों की तादाद में ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, जिसको आप अपने एनालिसिस में इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा 1 सेकंड करें, मैं भी 1 सेकंड रखता हूं। अच्छा, उसके बाद नीचे ये ऑप्शन है हमारे पास, ये कि हम ना सिर्फ जो हमारे पास मौजूदा चार्ट है, जो हमारे पास मौजूदा चार्ट है उसकी ऑर्डर बुक से उसके चार्ट से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास ऑप्शन है अप टू 6 एडिशनल डाटा फीड से डाटा एक्सट्रैक्ट करने की, इंक्लूडिंग द मेन चार्ट। 7 डिफरेंट डाटा फीड से 7 डिफरेंट ब्रोकर्स से आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम डाटा, डिमांड एंड सप्लाई डाटा। जितने ज्यादा ब्रोकर से करेंगे, जितने अच्छी डाटा फीड से करेंगे, जितने अच्छे सोर्सेज से करेंगे, उतनी आपको उसमें डाटा में एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है फॉरेक्स। याद रखिए, फॉरेक्स हमेशा एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। डिसेंट्रलाइज मार्केट से मुराद ये है कि जो भी सेल परचेज है, ट्रेडिंग है, ये एक छत के नीचे नहीं हो रही, एक एक्सचेंज पे नहीं हो रही, एक ब्रोकर पे नहीं हो रही, एक डाटा लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ से डाटा नहीं आ रहा। मुख्तलिफ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, मुख्तलिफ डाटा एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं, उनसे डाटा आ रहा है। तो जो वॉल्यूम डाटा है, जो डिमांड एंड सप्लाई का डाटा है, ये हर ब्रोकर का मुख्तलिफ होगा। नहीं तो आप आजमा के देख लीजिए, अपने पास 4-5 डाटा फील्ड ओपन करें, यहीं पे कर लें, भले हम हल्के MT4 5 पे करके आप देख लेंगे, आपको कहीं पे वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा सेम प्राइस पे, सेम टाइम फ्रेम पे, कहीं पे वॉल्यूम कम मिलेगा। कोई ब्रोकर आपको बहुत हाई वॉल्यूम दिखा रहा होगा, कोई वॉल्यूम आपको बहुत मॉडरेट वॉल्यूम दिखा रहा होगा, कोई ब्रोकर आपको बहुत लो वॉल्यूम दिखा रहा होगा। तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि वॉल्यूम सब काम करता ही नहीं फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। लेकिन फॉरेक्स में वॉल्यूम काम करता है एक क्यूमुलेटिव अंदाज, एक मजमुई वॉल्यूम जब आप लेते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल डाटा फीड्स, एक डाटा सैंपलिंग के कंसेप्ट को आप मद्देनजर रखते हुए जब उसको आप अप्लाई करते हैं, 8-10 डाटा फीड से आपने वॉल्यूम लिया और उसको मजमुई तौर पे जब आप उसको एनालाइज करेंगे, तो उसको आप जिस तरह हकीकी वॉल्यूम काम करता है, फिर बिल्कुल उसी तरह वो वॉल्यूम आपके फॉरेक्स में काम करता है। अगर हम कंपेयर करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक देखें, एक ही पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में के पाकिस्तानी जो स्टॉक्स हैं, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं और ट्रेड नहीं होते। इसका मतलब है वो एक सेंट्रलाइज मार्केट है, एक ही छत के तले सारा डाटा है। उसका जो वॉल्यूम है उस पर, उसमें आपको क्यूमुलेशन की जरूरत नहीं है, उसमें आपको डाटा सैंपलिंग की जरूरत नहीं है, उसमें आपको डिफरेंट सोर्सेज की जरूरत नहीं है, बल्कि डिफरेंट सोर्सेज हो ही नहीं सकते। एक पेयर अवेलेबल ही किसी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है या ब्रोकर हाउस के ऊपर है, तो उसका डाटा कहीं और से आप ले ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि वो कुल्ली तौर पर आपको उसी डाटा पर इन्हिसार करना पड़ेगा, और जो डाटा आपको वहां पर शो हो रहा है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, सेंट्रलाइज ब्रोकर के ऊपर, किसी स्पेसिफिक स्टॉक का, तो वो एक्चुअल 100% एक्चुअल डाटा है, रियल डाटा है, क्योंकि उस मार्केट के अलावा किसी और मार्केट में वो ट्रेड हो ही नहीं सकता। तो ये वजह है डिफरेंट डाटा फीड्स की यहाँ पर ऑप्शन रखने की, कि इसमें हम इन टूल्स को फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक, व्हाटएवर, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में
सेम एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल कर सकते। जी क्या रहील जफर कह रहे हैं कौन कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें आपको एक लिस्ट दे दूंगा, लिस्ट जिसमें आप पेपरस्टोन डाटा फीड आप यूज कर सकते हैं, आईसी मार्केट की यूज कर सकते हैं, आप इजी मार्केट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर XAU USD पे जाएं आप, ठीक है, अभी तो इसमें कुछ नई डाटा फीड्स भी ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। ये पेपरस्टोन यूज कीजिए XAU USD के लिए। इसके अलावा मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे वो मैं शेयर कर दूं जो लिस्ट है। एक्सनेस एफपी मार्केट मार्केट वगैरह इधर नहीं है, इधर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमने तो वही डाटा फीड लगानी है ना जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका ब्रोकर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते। बहुत से ब्रोकर हैं, हजारों की तादाद में ब्रोकर हैं जहाँ पर यहाँ पर मौजूद नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर। लेकिन हमने तो एक मजमूई एक डाटा फीड को अपने एनालिसिस के साथ अटैच करना है ना, अपने इंडिकेटर के साथ। तो प्राइस तो देखें आपकी हर ब्रोकर पे तकरीबन मुख्तलिफ सेम होगी, जरा सा फर्क होगा उसमें स्प्रेड का। ब्रोकर की तमाम ब्रोकर की प्राइस सेम होगी, फॉरेक्स पेयर बहुत माइनर सा फर्क होता है, बहुत माइनर सा, सिर्फ स्प्रेड का। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी ब्रोकर की, मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा सो, मैंने आपको वैसे बता दी है, ठीक है। यहाँ पे आप FX ओपन, FXCM बहुत अच्छा है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ हाईली, FXCM का डाटा फीड ये आप सिलेक्ट कर लें। आप वेंटेज भी ट्राई कर सकते हैं, ब्लैक बुल ले लें, ये फ्यूजन मार्केट ये भी अच्छी डाटा फीड है। तो आप खुद इसे देखें ना, मेरे एनालिसिस पे ना रहे कि मैं आपको बताऊंगा ये डाटा फीड। आप एक चार्ट लगाइए उसमें 7 डाटा फीड्स ऐड करें, एक और चार्ट लगाइए उसमें कोई और 7 डाटा फीड्स ऐड करें, उनको कंपेयर करके देखें कि कौन सा डाटा आपको मार्केट लॉजिकली मूव हो रही है, किस डाटा की बुनियाद के ऊपर, किन मल्टीपल ब्रोकर्स के डाटा फीड की बुनियाद के ऊपर मार्केट ज्यादा मूव कर रही है लॉजिकली। दैट्स इट, ठीक है। आप खुद अपनी फीड्स बना सकते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट दिए हैं कि ये कंसेप्ट है, मैंने 5-7 ब्रोकर्स आपको बता भी दिए हैं ना फ्रेंड। अच्छा, उसके बाद ये है ना, इग्नोर सिंबल्स विच नॉट प्रोवाइड डाटा, यानी कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे देता हूँ, ये forex.com डाटा नहीं देता। देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, ये देखें नीचे आप उसने शो करना शुरू कर दिया है कि द सिलेक्टेड सिंबल forex.com XUSD डजंट प्रोवाइड वॉल्यूम डाटा, ये हमें डाटा नहीं दे रहा, तो इस वजह से इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे एनालिसिस के ऊपर, वो शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये देखें एक्सक्लूड वॉल्यूम फ्रॉम मेन चार्ट, यानी कि जो मेन चार्ट है इस वक्त, मेन चार्ट के कौन सा है हमारा ओआंडा, कि ओआंडा से डाटा की जो कैलकुलेशन है वो ना करें। तो अभी इस वक्त हम कर ही ओआंडा से रहे हैं, और कोई देखें यहाँ पे हमने एडिशनल सिंबल सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे तो क्या होगा, एनी मेंबर बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूंगा तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, डाटा कुछ भी हमें नजर नहीं आएगा, डाटा सारा यहां से गायब हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा चार्ट, क्योंकि उस जिस डाटा से नथिंग विल अपीयर एक्चुअली, जिस डाटा फीड से हम डाटा ले रहे हैं उसको हमने अनचेक कर दिया तो डाटा खत्म हो गया, देखे ब्लैंक हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नीचे ये डिमांड ऑफ द वेव, सप्लाई ऑफ द वेव, ये कलर्स हैं उसके, कि आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिमांड ऑफ द प्राइस एक्शन, डिमांड ऑफ द कंटिन्यूस प्राइस एक्शन, सप्लाई ऑफ द कंटिन्यूस प्राइस एक्शन, यानी कि जो आपको बॉक्सेस हैं उनके कलर्स आप बदल सकते हैं, ठीक है। ये डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस से क्या मुराद है, कि अगर अप जाती हुई वेव में, मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस बताऊं, ये देखें अभी हमारे सामने ही है डाइवर्जेंस, ये देखिए ये वेव, ये देखिए ये अपसाइड वेव है। इस अपसाइड वेव में हमें लॉजिकली क्या नजर आना चाहिए, डिमांड,
और डिमांड का कलर क्या है, ऑब्वियसली हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है, डिमांड हमें ग्रीन कलर में शो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिमांड नहीं है, डिमांड की बजाय अगर इस अप जाती हुई मार्केट में सप्लाई होगी तो वो सप्लाई हमें कैसे शो करेगा उसका कलर, ताकि जो हमारी आईज हैं वो विद इन सेकेंड उसे डिटेक्ट कर पाए कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ठीक है, वो उसका कलर चेंज कर। इसको येलो कलर में हमने प्लॉट किया, इसका कलर आप बदल सकते हैं। तो इसको हम टेक्निकली इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस, के अप जाती हुई मार्केट में डिमांड की बजाय हमें सप्लाई नजर आ रही है, तो ये एक डाइवर्जेंस है। इसी तरह नीचे आती हुई मार्केट में जस्ट लाइक दिस, ये देखिए ये मार्केट नीचे आ रही है, तो नीचे आती हुई मार्केट में हमें क्या शो होना चाहिए था, यहाँ पे सप्लाई। तो सप्लाई किस कलर में हमें शो होती है, यहाँ पे रेड कलर में। लेकिन इस नीचे आती हुई मार्केट में सप्लाई की बजाय अगर डिमांड है तो वो हमें क्लियरली उसे ब्लू कलर में शो करता है, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस है। और जब जब आपको डाइवर्जेंस नजर आएगी इसका मतलब है कि मार्केट इज अबाउट टू रिवर्स, जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, मोहम्मद अवैस पूछ रहे हैं सर ये डाटा प्रिंट कब होता है, लाइक डेल्टा ये आफ्टर क्लोजिंग कैंडल। रियल टाइम पर डाटा प्रिंट हो रहा होता है। अगर मैं रियल टाइम पर लेके जाऊं आपको, ये देखिए ये जो हमें आपको ये जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये जो सारी कैलकुलेशन है या बॉक्स की जो हाइट है, ये देखेंगे आप, देखें बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ये देखें रियल टाइम में। मैं अगर आपको जूम करके बताऊं, ये देखें ये कुछ देर रखता हूँ, ये देखिए ये बॉक्स रियल टाइम में मूव हो रही है, तो रियल टाइम में कैलकुलेशन हो रही है। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नीचे ये देखें ये कलर्स हैं बॉक्सेस के, ये देखें बॉक्सेस कलर, उसके बाद कलर्स हैं कॉलम्स के, ठीक है? तो ये कॉलम्स के कलर्स हैं। तो इसको आप जो कॉलम के कलर्स हैं इसको आपने क्या कर लेना है, जिस तरह मैं यूज करता हूं इसको आपने दोनों का सेम कलर कर लेना, ठीक है ये। और जो इसकी लेंथ है, जो आप 20 लेंथ यूज करें तो ये इफेक्टिव लेंथ है, ये देखें। तो आपको ये इस फॉर्मेट में ये एक क्यूमुलेटिव डिमांड एंड क्यूमुलेटिव सप्लाई नजर आएगी आपको। इसका कलर, इसको सिंपली देखें ना, अगर आप अगर पॉजिटिव साइड पे ये कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो डिमांड है। अगर नेगेटिव साइड पे ये कॉलम्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है सप्लाई है। तो इसमें कलर्स की आपको जरूरत नहीं है, जितने ज्यादा कलर्स आप रखेंगे ना उतना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज करना पड़ेगी आपकी आंखों को, आपके माइंड को, आपके दिमाग को, ठीक है। तो कम से कम कलर यूज कीजिए। इस वजह से ये इस तरह जो इसका जो रिकमेंडेड वे है वो ये है। और इसको आप जो जो हिस्टोग्राम की विड्थ है वो यहाँ पे 3 कर लें, तो आपको ये बड़ा एक विजिबल नजर आएगा इस तरह। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। वेव की वोलेटिलिटी, ये तो आप वेव चार्ट आपने पढ़ा होगा, ये सेम कैलकुलेशन है वेव की वोलेटिलिटी और क्यूमुलेशन की, कि ये जो वेव्स बन रही है ना ये वेव्स, ठीक है, और इन वेव्स की बुनियाद के ऊपर ही ये नीचे जो बॉक्सेस हैं जो वेव्स की जो बॉक्सेस हैं इन वेव्स के ऊपर डिपेंड करके ये बन रहे हैं। तो जो वेव की सेटिंग रखेंगे आप वही सेटिंग इनकी आप बॉक्सेस की आपने रखनी है। तो इस तरह ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेव चार्ट इंडेक्स वाले सेक्शन, ठीक है। उसके बाद शो इन्फो लेबल्स, ये इन्फो लेबल्स क्या है, ये जो भी नीचे लेबल शो हुआ था ना जिसमें वो बता रहा था कि डाटा नहीं, ये फलां ब्रोकर डाटा नहीं दे रहा, तो ये वो उसको शो कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बॉक्स अलर्ट सेटिंग, इन पर आप अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। अलर्ट सेट करने का तरीका क्या है, अलर्ट कब कब आपको बजेगा, जब आपकी डाइवर्जेंस के ऊपर, डाइवर्जेंस का मैंने ऊपर आपको कंसेप्ट बताया ना, मैं आपको दिखाता हूं बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस।
ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे काम करता है। ये देख रहे हैं आप, एन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? मैं इसका कलर जरा चेंज कर देता हूँ। ओके, अच्छा, ये एन से मुराद है नेगेटिव डाइवर्जेंस, एन फॉर नेगेटिव डाइवर्जेंस एंड पी फॉर पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये अपीयर होते हैं एन और पी, ये बेसिकली अलर्ट को शो करते हैं कि इस जगह पर अलर्ट ट्रिगर होगा। इस जगह पर जिस कैंडल के नीचे ये बन रहे हैं ना, इसका मतलब है कैलकुलेशन, यहां पर कैलकुलेशन कंप्लीट हुई है और अलर्ट यहां पर बजेगा नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी कि ये जो बॉक्स बना है इसका जो अलर्ट है ये यहां पर कंप्लीट हुआ, यहां पर बजेगा। ये जो डाइवर्जेंस बनी है इसका जो बॉक्स है ये यहां पर बनेगा। ठीक है, अब इसको मजीद आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर कैसे कर सकते हैं, अलर्ट कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। ये आपने एनेबल कर दिया, एनेबल बुलिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश एंड बियरिश डाइवर्जेंस क्या है वो आपको बता चुका हूं। जब येलो बॉक्स बनता है तो इसका मतलब है बियरिश डाइवर्जेंस है। जब ये बियरिश से मुराद है नेगेटिव डाइवर्जेंस है। जब ब्लू बॉक्स बनता है तो इससे मुराद ये है कि बुलिश डाइवर्जेंस है या पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर पी से शो हो रही है, ये देख रहे हैं आप, और जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है वो यहाँ पर एन से शो हो रही है। अच्छा, उसके बाद है मिनिमम कैंडल्स इन डाइवर्जेंस। मिनिमम कैंडल इन डाइवर्जेंस से मुराद ये है कि एक डाइवर्जेंस से मुराद है बॉक्स में, कि बॉक्स में कितनी कैंडल्स हों तो अलर्ट ट्रिगर करे। ये आपने इसको बताना है। मैं ऐसे कहता हूं कि कम से कम बॉक्स में अगर 5 कैंडल्स हैं तो अलर्ट ट्रिगर करे। तो अब जब जब 5 कैंडल्स बनेगी, अब ये देखो, ये जो हमें डाइवर्जेंस शो हो रही है, ये आप देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक, तो ये 5 कैंडल से ज्यादा है। अगर हम काउंट करें तो देखें, ये एक पहली कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, यानी कि 5 से ज्यादा है। तो इस वजह से ये अलर्ट हमें शो कर रहा है कि ये अलर्ट है। ये एन से मुराद है अलर्ट नेगेटिव डाइवर्जेंस का। कितनी कैंडल्स हैं काउंट में करो तो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कैंडल्स हैं इसमें, जो कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है इसे हमने दिया है। ये जो 5 कैंडल्स का, इससे ज्यादा है ना, 5 5 कम है, 8 ज्यादा है, तो ज्यादा है। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर 9 कर दूंगा तो ये जो आपके पास एन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला, ये यहां पे खत्म हो जाएगा। ये देखा आपने, अलर्ट वैनिश हो गया, अलर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कंडीशन उसको दी है कि कम से कम कितनी कैंडल्स हो, 9। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप 5 से 6 कैंडल्स लाजमी रखें आप, ताकि आपको छोटे से छोटा अलर्ट भी मिल सके और बड़े से बड़ा अलर्ट भी मिल सके। अच्छा, इस पर अलर्ट लगाते कैसे हैं, ठीक है, इस पर ये तो मैंने आपको बॉक्स के ऊपर अलर्ट दिखा दिया, ये बॉक्स के अलर्ट हैं। अच्छा, इसमें एक और टाइप के अलर्ट्स भी हैं, कॉलम्स अलर्ट सेटिंग, ठीक है। सेंड अलर्ट ऑन पॉजिटिव पोलैरिटी, सेंड अलर्ट ऑन नेगेटिव पोलैरिटी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। अच्छा, पहले मैं ये ऊपर वाले जो अलर्ट्स हैं तो फिलहाल मैंने हाइड कर दिया है आपको दिखाने के लिए। यहां पर मैं लेंथ प्रीरियर टू चेंज, प्रीरियर पोलैरिटी चेंज 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटजी बनाने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा, समझिए इन सेटिंग, अभी तक आपने नहीं पढ़ी होंगी। मैंने जुबैर साहब को खुद ही इसमें मना किया हुआ था कि ये इतनी डिटेल से अभी आपने इन सेटिंग्स में नहीं जाना, क्योंकि इसके पीछे अपडेट्स वगैरह हो रही थी काफी। ओके, यहाँ पर हम कर लेते हैं 3, बल्कि यहाँ पर भी हम 4 कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ओके, अच्छा, बाकी डाटा जो मैं हाइड कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे ये काम करता है।
कलर्स मैंने वैसे खुद ही इसके हटाए हैं क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं कलर्स का। अच्छा ये समझिए, इस ये एन नजर आ रहा है आपको? एन, एन से मुराद है नेगेटिव पोलैरिटी और पी से मुराद है पॉजिटिव पोलैरिटी। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए। यूं समझे कि ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी। अच्छा ये देखिए, लेंथ पीरियड पोलैरिटी चेंज, लेंथ पीरियड पोलैरिटी चेंज, इससे क्या मुराद है? अभी ये देखें, ये सारी जो पोलैरिटी है ये पॉजिटिव पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी से मुराद है डायरेक्शन। ये देखें ये सारी पॉजिटिव है। हम कमांड दे रहे हैं सिस्टम को कि जो पहले पोलैरिटी है, ये पहले डायरेक्शन है इन कॉलम्स की, इन कॉलम्स की, इस डाटा की या डिमांड की, ये हमारे पास पीछे पॉजिटिव डाटा हो, पॉजिटिव डिमांड हो, हमारे पास पीछे पॉजिटिव डाटा हो। कितनी कम अज कम कितने कॉलम्स हो, ये हम बता रहे हैं उसको कि 5, कम अज कम 5 हो हमारे पास। और उसके बाद है लेंथ आफ्टर पोलैरिटी चेंज, कि पोलैरिटी चेंज के बाद की जो लेंथ है, आगे वाली जो लेंथ है, वो कम से कम कितनी हो? 4। यानी कि जब एक बार ये पोलैरिटी चेंज हो जाए ना, अब पोलैरिटी चेंज कहां से हो रही है? अच्छा मैं फिलहाल आपको दिखाता हूं कलर ऐड करके, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कहां से कलर चेंज हो रहे हैं, ताकि आप उसे पिक कर पाए। अच्छा पोलैरिटी चेंज कहां से हो रही है ये समझिए, ये देखिए ये सारी पीछे ग्रीन है, ग्रीन 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 ग्रीन। अब यहां से पोलैरिटी चेंज होना शुरू हुई है इस कॉलम से, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए पीछे 5 है, बल्कि 5 से कई ज्यादा है। अब ये देखिए 1 2 3 और ये 4, यानी कि 5 हमने पीछे रखे कि कम से कम पीछे 5 कॉलम्स में हमारे पास डिमांड हो, और जब वो बदले, यानी कि डिमांड सप्लाई में जब शिफ्ट हो, तो अगली जब शिफ्ट हो डिमांड सप्लाई, डिमांड से सप्लाई में शिफ्ट हो, तो वेट करो 4 कॉलम्स तक के लगातार 4 कॉलम्स में हमारे पास सप्लाई आए, तो वहां पे अलर्ट ट्रिगर कर दो, दैट्स इट। तो इस चौथी कैंडल पे ये अलर्ट ट्रिगर हो रहा है। एन फॉर नेगेटिव, इससे मुराद है कि यहां से आप सेल की जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं, यानी कि ये ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं है। एन एन पी ये आप है कि आपने फॉर एग्जांपल 8-10 चार्ट ओपन किए हैं, आप यूरो पे भी ट्रेड कर रहे हैं, जीबीबी पे कर रहे हैं, गोल्ड पे भी कर रहे हैं, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 मिनट पे, ठीक है, तो आपने मल्टीपल चार्ट्स ओपन रखे किए हुए हैं, तो आप नहीं देख पा रहे, उतना फोकस नहीं कर पा रहे किसी एक चार्ट के ऊपर। तो आप जब अलर्ट सेट कर पाएंगे, कर लेंगे आप, तो फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ कि ये अलर्ट बजा है, ये गोल्ड का अलर्ट लगा है, ये यूरो का अलर्ट लगा है, ये यहाँ पे पोलैरिटी चेंज 1 मिनट पे पोलैरिटी चेंज हो रही है, 5 मिनट पे पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो फिर आप जब अलर्ट लगेगा तो आप उसे ओपन करके उस चार्ट को अपने मैनुअल एनालिसिस करके अपनी डायरेक्शन के, अपने एनालिसिस के मुताबिक, स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप ट्रेड कर पाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं जी जब ये अलर्ट आते हैं, जिस कैंडल पे अलर्ट आते हैं वो कैंडल का कलर भी चेंज हो जाता है, इसमें तो नहीं हुआ, नहीं ये इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, कि अलर्ट चेंज हो जाए कैंडल का। मैं चेक करता हूं, मैंने इस में वो ऑप्शन नहीं रखी है अलर्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें कैंडल चेंज करने की, हमारे पास ये जो शो हो रहा है, ठीक है, ये एन जो है, ठीक है, नीचे। यहां तक क्लियर है? मैं देखता हूं अगर कुछ चीज इसमें रह गई है। ओके अच्छा, अब अलर्ट सेट करने कैसे? सिर्फ इस तरह करने से अलर्ट नहीं लगेगा, अलर्ट आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स पे अलर्ट कैसे लगाते हैं, एड अलर्ट ऑन क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, इस पे क्लिक करना है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप के अलर्ट्स हैं इसमें देखें, पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज, नेगेटिव पोलैरिटी चेंज, वेव पॉजिटिव डाइवर्जेंस, वेव नेगेटिव डाइवर्जेंस, प्राइस एक्शन पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड प्राइस एक्शन नेगेटिव डाइवर्जेंस। 6 तरह के अलर्ट्स हैं। जो अलर्ट आप लगाना चाहते हैं, पहले आपने उसकी इंडिकेटर के अंदर, ये याद रखिए, इंडिकेटर के अंदर उसकी कंडीशंस को, कंडीशन आपने ऐड की होगी। जस्ट लाइक दिस, मैंने अभी कॉलम की कंडीशन ऐड की है ना, ये देखिए मैंने की, इसकी कॉलम की बेस के ऊपर पोलैरिटी चेंज की, तो इसका मतलब है ये मैंने कंडीशन सेट की है तो फिर ही बजेगा अलर्ट। अगर मैंने देखें बॉक्स के ऊपर लगाना है तो ये देखें मैंने बॉक्स की कंडीशन सेट किया है। अब बॉक्स की भी और कॉलम की भी दोनों की कंडीशंस मैंने सेट कर दी है। अब मैं यहां पर फॉर एग्जांपल अलर्ट लगाना चाहता हूं, मैं लगाना चाहता हूं पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज। मैं यहां पे क्लिक करूंगा पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है ऑप्शन वंस पर बार क्लोज, वंस ओनली नहीं, वंस ओनली करेंगे तो एक बार अलर्ट लगेगा पहली कंडीशन की, उसके बाद अलर्ट स्टॉप हो जाएगा। आपने वंस पर बार क्लोज ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद आपने यहां पर, ठीक है, यहाँ पर ओपन एंडेड आपके पास अगर शो हो रहा है, अगर प्रीमियम पैकेज है आपका तो ओपन एंडेड शो होगा, वरना ये 1 मंथ के लिए, एक बार जब अलर्ट सेट करते हैं तो 1 मंथ के लिए लगते हैं। 1 मंथ के लिए आपको, 1 मंथ के बाद आपको दोबारा सेट करना पड़ता है, उसको एनेबल करना पड़ता है दोबारा। ओके, यहाँ पर आपने उसका नाम रख लेना, पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज है ना, तो यहाँ पर आप उसका नाम रख लें, कोई भी नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रख लें इट्स, यानी कि पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज है ना, डिमांड, इसका मतलब है डिमांड आ रही है ना, तो यहाँ पर आप रख लें डिमांड इज कमिंग, ठीक है। इसके बाद नीचे आप कोई भी मैसेज यहाँ पर कुछ भी अपने लिए रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी अलर्ट लगे तो आपको पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये अलर्ट गोल्ड के 1 मिनट, 1 मिनट के चार्ट पर लगाया है, अगर ये अलर्ट ट्रिगर होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड आना स्टार्ट हो गई है। यानी कि ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ, ठीक है, ये लगाया आपने, उसके बाद इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। जब आप सेव करेंगे तो ये जो अलर्ट है ना आपका, ये यहाँ पर आपको ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये आ गया ऊपर, ये देख रहे हैं, ये अलर्ट, ये बजा नहीं है अभी, ये ट्रिगर नहीं हुआ। ये ट्रिगर कब होगा, जब कंडीशन मेट होगी, भले आप सो भी रहे हैं ना, तो ये ट्रिगर हो जाएगा। आप एसएमएस के ऊपर भी इसका ट्रिगर ले सकते हैं, ईमेल के ऊपर भी ले सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल किए तो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी ये इसका जो अलर्ट है वो ट्रिगर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। आई थिंक हमने ये सारा कवर कर लिया है, हाँ सारा कवर कर लिया। इसके बाद नीचे ये सिर्फ डाटा फीड का है। ये जो डाटा फीड का जो लेबल है, इसको आप कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है, इसको आप बॉटम में रखना चाहते हैं, इसको टॉप पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा, यहाँ यहाँ ये देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया टॉप पे, ठीक है, ये यहाँ पे। इसको आप मिडिल में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे मिडिल में आ जाएगा, तो इस, ये देखें मिडिल में आ गया। इसे बॉटम में रखेंगे, बॉटम में आ जाएगा। छोटा करना है, बड़ा करना है, टाइटल साइज, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसकी एज सच जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से हमने 2 घंटे हो गए हमें, तो आज हम बमुश्किल बेसिक इसकी कवर कर पाए हैं, ठीक है। तो कैसा रहा आपका आज का सेशन? अच्छा, इसकी जो सेटिंग्स मुझसे पूछने हैं कि इसकी जो क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए। देखिए, सेटिंग्स डिपेंड करता है कि आपकी
अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैं किस तरह से देखता हूँ, मैं आपको अपनी सेटिंग जो है वो मैं दिखाता हूँ कि मैंने चार्ट के ऊपर किस तरह से अप्लाई किया होता है। ये किस मेंबर ने लगाया है, ये रिमूव करें, ये बड़ी बड़ी बात तहजीबी है। असद, ये आपकी तरफ से है, रिमूव करो इसे। मैं बता रहा हूँ आपको कि इसकी सेटिंग्स कैसे, मैं कैसे देखता हूँ और आप कैसे इसकी रख सकते हैं। अच्छा, मैं इसे जो मेन टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट रखता हूँ, मेन टाइम फ्रेम। ठीक है, मैंने जो अपना चार्ट का सेटअप रखा होता है वो 3 चार्ट्स होते हैं साइमल्टेनियसली, 3 चार्ट्स में देख रहा होता हूँ। ये मैं सिर्फ ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आगे में हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे तो उसमें मैं इसकी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेटजीज आप उस पर डेवलप कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वो तभी आप कर सकते थे जो ये बहुत जरूरी था ये सेशन के, कि किस डाटा का क्या अमल दखल है। अच्छा, जो सबसे पहला चार्ट है वो मैं 1 मिनट रखता हूँ, जो दूसरा चार्ट है वो मैं 5 मिनट रखता हूँ। पहला 1 मिनट, 5 मिनट, और जो लास्ट चार्ट है इसको मैं करता हूँ 15 मिनट। बाकी सेटिंग सारी सेम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये ऑर्डर बुक, डिमांड एंड सप्लाई, ये आपने दोनों बॉक्सेस को चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स जो है ये भी डिमांड, यहाँ पे आप ये 20 भी रख सकते हैं, 15 रखना चाहें, 25 रखना चाहें, लेकिन 20 इज फाइन फॉर मी। अच्छा, उसके बाद ये जो टाइम फ्रेम है, लो टाइम फ्रेम, ये हमेशा आपने 1 सेकेंड रखना है। और ये 1 सेकेंड आप तभी कर पाएंगे अगर इफ यू आर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होल्डर फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू, अदरवाइज ये आपका 1 सेकेंड नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं एनालिसिस में तो 1 सेकेंड ही बेस्ट है, वही रिकमेंडेड है। इससे अगर 5 सेकेंड भी नहीं आप कर सकते, सेकेंड इंटरवल्स में आप जा ही नहीं सकते अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है। इसके बाद इसमें कुछ डाटा फील्ड्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, तो जो आप रख सकते हैं। मैं दो इसकी एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, इसकी 2 कॉपीज लगाता हूँ, एक कॉपी ये, एक कॉपी ये। एक कॉपी में जो ऊपर वाली कॉपी है इसमें कोई भी एडिशनल डाटा फीड नहीं है, लेकिन जो सेकंड कॉपी है इसमें मैं जो एडिशनल डाटा फीड्स हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे इसमें FXCM, ठीक है, इसी में, ठीक है, इसके अंदर पेपर स्टोन, इसके अंदर IC मार्केट, इसी के अंदर हमारे पास है FP मार्केट, इसी के अंदर हमारे पास है थिंक मार्केट। ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ डाटा प्रोवाइडर है थिंक मार्केट। और इसी के बाद इसमें हम, ठीक है, ये आप इजी मार्केट्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर इनको एनेबल कर देना। आई थिंक इजी मार्केट नहीं देगा डाटा, हाँ इजी मार्केट नहीं देगा। आप सेक्सो से भी ले सकते हैं, फाइव से भी ले सकते हैं, ब्लैक बुल आल्सो फाइन। इस तरह आपने, देखिए मैंने दो मुख्तलिफ, बल्कि मैं इसको आपको जूम करके आपको दिखाता हूँ। जब फर्क क्या आपको नजर आ रहा है, देखिए आपको दिखाने का मकसद ये है। इसकी स्ट्रेटेजी पर हम एक स्पेशल सेशन लाजमी करेंगे।
अच्छा ये देखिए, ऊपर हमने सिर्फ एक ब्रोकर से डाटा लिया, यहाँ पर किससे लिया है, सिर्फ मेन चार्ट से। नीचे हमने लिया है 7 डिफरेंट डाटा फीड्स, ये देखें 7 डिफरेंट डाटा फीड्स। अगर आप ये देखें इसे कंपेयर करके, जो सिंगल डाटा फीड के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे आप ये देखें, ये यहाँ पर आपको डिमांड शो कर रहा है कि इस लेवल के ऊपर डिमांड है, जिनके पीछे पिछली डिमांड से ज्यादा डिमांड है। गो के डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, हमारे पास हाईएस्ट डिमांड तो ये है, लेकिन उसके बाद जो 7 डिफरेंट डाटा फीड से आपको डाटा शो हो रहा है, ये देखें वो यहाँ पर सप्लाई शो कर रहा है कि इस वेव में आपके पास सप्लाई है, ठीक है, और उस सप्लाई की बेस के ऊपर मार्केट यहाँ से ये देखें रिजेक्ट भी हुई। तो इसका मतलब है कि 7 डिफरेंट डाटा फीड के साथ जो एक्यूरेसी है, आपको जो डिसीजन मेकिंग है उससे में आपको हेल्प मिलेगी। जब आपने सिंगल डाटा वांडा से भी लिया है और वांडा के साथ आप अदर डाटा फीड से भी डाटा ले रही हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा एक और काम करना है, जो आपने 7 डिफरेंट डाटा फीड से लेना है ना डाटा, उसमें आपने जो एक्सक्लूड है, इसको जो मेन चार्ट का डाटा उसको आपने एक्सक्लूड करना है, ताकि उसमें वांडा का शामिल ना हो डाटा। ये लाजमी आप नोट करें। देखिए 6, इसमें 6 डाटा फीड्स हैं, एक तो सेम डाटा फीड है ना, तो उसको सेम डाटा फीड को हमने 2 बार कैलकुलेट नहीं किया। तो इस तरह आप जब मल्टीपल डाटा फीड से आप इसको कंपेयर करेंगे, अभी यहां पर आप देखिए, हमें यहां पर देखिए इस लेवल का ये सिंगल डाटा फीड डाइवर्जेंस दिखा रही है, जो कि मल्टी डाटा फीड है वो भी हमें डाइवर्जेंस तो नहीं दिखा रही, लेकिन वो लेस डिमांड दिखा रही है। देखिए पिछली डिमांड से डिमांड कम है इस पूरी वेव। डाइवर्जेंस ये आपको इस तरह डाइवर्जेंस दे रही है, ये आप देखें दिखा रही है। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, ये देखिए ये डिमांड कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। लेकिन सिंगल डाटा फीड में वांडा भी एक अच्छी डाटा फीड है, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखिए, ये डिमांड की बजाय यहाँ पर सप्लाई है, तो एक डबल कंफर्मेशन, जिसकी वजह से आप यहाँ पे सेल पे जा सकते, ठीक है। यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आपको ये एक डाइवर्जेंस मिली है, बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पर आपको डिमांड, हिडन डिमांड नजर आ रही है, ये देख रहे हैं आप, ये हिडन डिमांड, ये जो मैंने आप ये ब्लू कलर में ये मैंने पॉइंट आउट किया, हिडन डिमांड। नीचे आप देखें गो के हिडन डिमांड नहीं है, लेकिन ये जो सप्लाई है, सप्लाई पिछली सप्लाई से कम है, ये देख रहे हैं आप, सप्लाई कम हो रही है। ये देखिए ये सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई कम, और सप्लाई कम हो रही है। ये बॉक्स, इस बॉक्स की आप मैं बात कर, ये जो पूरी वेव का बॉक्स है। तो इस तरह मल्टी डाटा फीड जब आप लगाएंगे, ठीक है, तो आप इससे एक बेहतर एज डिवेल्प कर पाएंगे, आपको आसानी होगी मल्टीपल डाटा फीड से। अब ये देखिए एक और सिनेरियो हमारे सामने, ये समझिए ये बड़ा आइडियल सेटअप है, बहुत आइडियल सेटअप है। इसमें नेक्स्ट जब भी मैं आपके साथ सेशन करता हूँ, तो मैं आपको इसमें लिक्विडिटी के कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे लिक्विडिटी ग्रैब मार्केट से की जाती है। आपको रिटेल ट्रेडर्स को दायां दिखा के बायां दिखाया जाता है, मारा जाता है, उनके इधर से दिखाते हैं आपको जो इंस्टीट्यूट्स हैं थप्पड़, और मारते इधर से, या आपको बाय में बिठा के मार्केट को कैसे सेल में लेके जाते हैं, सेल में बिठा के आपको मार्केट को कैसे बाय में लेके जाते हैं। अच्छा ये देखिए बहुत आइडियल सेटअप है। ये देखिए ये डाइवर्जेंस, हमें मुसलसल डाइवर्जेंस शो हो रही है कि नीचे आती हुई मार्केट में हमें डिमांड नजर आ रही है, देखिए ये हमें डिमांड नजर आ रही है। और यहाँ पे भी देखें आप, नीचे हमारे पास जो सप्लाई है, ठीक है,
सप्लाई देखिए हमारे पास कम होती हुई नजर आ रही है, नीचे इधर हमारे पास डिमांड भी नजर आ रही है, और यहाँ पर इस एरिया से मार्केट ने जो लिक्विडिटी स्वीप भी किया है, मैं अगर आपको पॉइंट कर आउट करके बताऊं तो ये एरिया जो है, यहाँ से स्टॉप लॉस जो पड़े थे मार्केट के, वहां से मार्केट ने उठाए हैं, तो देखिए इमीडिएटली रिजेक्ट किए मार्केट। यहाँ पर मैं अभी कैंडल, मैंने वॉल्यूम तो नहीं देखा, मैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम लगाऊंगा ना, तो मैं आपको एडवांस में बताता हूँ। तो ये जो कैंडल्स है ना यहाँ पर, ये कैंडल्स यहाँ पर हाई वॉल्यूम होगा नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल वॉल्यूम दिखाता हूँ। अभी मैंने वॉल्यूम लगाया नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं इसे हाई अनचेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें नीचे आती हुई मार्केट में क्या हुआ, वॉल्यूम ये देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम आना शुरू हुआ यहाँ पे, ये देखिए इस कैंडल में हाईएस्ट वॉल्यूम है, इस कैंडल में हाईएस्ट वॉल्यूम है। उसके बाद ऊपर जाती हुई मार्केट में वॉल्यूम क्या होना शुरू हो गया, देखिए नीचे जाना शुरू हो गया। तो यूं समझें कि जहां पर आपको हाईएस्ट वॉल्यूम नजर आना शुरू हो जाए ना नीचे आती हुई मार्केट में, तो यूं समझे कि मार्केट आप वहां से रिवर्स होना शुरू होने वाली है। ये हम वॉल्यूम के रिलेटेड भी, नेकेड वॉल्यूम के रिलेटेड भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सुन। तो ये इस तरह जो मेरे चार्ट होते हैं, यूं समझे कि इस तरह होते हैं कि मैं मल्टीपल चार्ट्स को, टाइम फ्रेम्स को मर्ज करके, मल्टीपल डाटा फीड को मर्ज करके ट्रेड करता हूँ। तो ये तो सिर्फ आपको एक इंडिकेटर बताया, इसके साथ मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, डेल्टा कैंडल्स, वो भी हम सोन पढ़ेंगे। तो इन दोनों का आपस में जो मिक्सचर है, उससे बड़ी किलर स्ट्रेटेजी आप डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी एक इंडिकेटर से भी, ये सिर्फ जो एक इंडिकेटर है ना, इससे आप हर तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, हर तरह, वीसी के जितने भी अदर इंडिकेटर्स, सोन वीसी के अंदर लिक्विडिटी को मैयर करने के लिए भी इसमें काफी कैलकुलेशन सोन ऐड होंगी, में भी 2 से 3 महीने तक इसमें, जिसमें आप बकायदा लिक्विडिटी को, जिस तरह अभी आप डिमांड एंड सप्लाई को मैयर करने के काबिल हुए हैं, देख पाते हैं ना, तब आप नेकेड आई से अपनी लिक्विडिटी देख पाएंगे कि किस लेवल पे क्या लिक्विडिटी पड़ी और क्या वो लिक्विडिटी कंज्यूम हो चुकी है, कंज्यूम होगी, मार्केट रिजेक्ट होने के चांसेस हैं या मार्केट ब्रेकआउट देने के चांसेस हैं। तो जब उसे आप अलाइन करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के साथ, डाइवर्जेंस के साथ, तो बहुत बला का एज आप डेवलप कर पाए। तो मेरी कोशिश थी कि स्ट्रेटेजी में मजीद एक्सप्लेन करूं, लेकिन 2-2.5 घंटे का सेशन हमारा आज ऑलरेडी हो चुका है। तो सोन मैं कंडक्ट करता हूं आपसे एक सेशन, या मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूं एक सेशन। अच्छा, अभी एक अलर्ट ट्रिगर हुआ है, लेट मी सी, हाँ, डिमांड इज कमिंग। अच्छा, मैं देखता हूँ अलर्ट ट्रिगर हुआ है, क्या वो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे एनालिसिस के हुआ जो हमने उसमें ऐड किया था, मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखिए इस कैंडल पर हमें अलर्ट ट्रिगर हुआ है, यहाँ पर अलर्ट मैसेज क्या आया, ये देखिए डिमांड इज कमिंग, ये देख रहे हैं आप, अलर्ट ट्रिगर हुआ, शायद आपको आवाज आई होगी, डिमांड इज कमिंग। ये अलर्ट गोल्ड की 1 मिनट चार्ट पर लगा है, जब आए तो समझो कि मार्केट में डिमांड आ रही है, आना स्टार्ट हो गई है। तो ये देखें नीचे पी भी शो हो गया, इसका मतलब है कि जिस जो हमने अलर्ट सेट किया था, अलर्ट उसी के अकॉर्डिंग अलर्ट लगा है, दैट्स इट। आप फोन पे लगे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अलर्ट बजा है, तो आप देखें मार्केट को, एनालाइज करेंगे, उसकी बुनियाद पर ट्रेड करें। टूल्स का मकसद होता है आपकी स्टैटिक जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको आसान करना, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, और वो तभी आप ले सकते हैं जब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी टूल्स के बारे में। कोई सवाल क्यूरी है तो आप ले सकते हैं, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करें। सरजील मुख्तियार, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सरजील साहब। जी सर, थैंक यू। फिलहाल तो सर ये जो इस टूल के हवाले से जो कम्युलेटिव डिमांड सप्लाई है, फिलहाल तो कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें हम करेंगे। बस एक छोटी सी बात सर, रिक्वेस्ट है
कि नेक्स्ट टाइम हम जब करें तो लाइव डेटा पे कर दीजिए, करेंगे, क्योंकि जब ये इंडिकेटर अपना ट्रेंड स्टार्ट कर अपने इंडिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रेड लेनी किस पॉइंट पर है। क्योंकि इस टूल को इस्तेमाल करते हुए जो चीज मैंने अपनी बड़ी महदूद नॉलेज के अकॉर्डिंगली फील किया, वो ये कि जैसे ही ट्रेड लेने लगते हैं, वो बॉक्स जो है वो बॉक्स ही चेंज हो जाता है। नहीं, तो ये वो लैक सारी ऑफ, ये हाँ, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपकी। बॉक्स चेंज नहीं होता, वो रीकैलकुलेट से आप कह सकते हैं, रीकैलकुलेट। अच्छा, वीसी ट्रेडिंग मेथड का हमारा जो ऑफिशियल चैनल है ना, वहां पे कुछ वीडियोस पड़ी हैं लाइव। उसमें तकरीबन 5 से 6 पूरा हफ्ता मैं ऑलमोस्ट लाइव आता रहा हूँ ट्रेड करने के लिए मार्केट। और लाइव मार्केट में 2-2 3-3 घंटे बैठ के मैंने लाइव ट्रेड की है, बाकायदा रीजंस मेंशन किए हैं कि मैं इसलिए ये ट्रेड ले रहा हूँ। आप वो लाजमी वॉच करें, वीसी ट्रेडिंग मेथड के चैनल पर जाकर लाइव में आपने जाना है, लाइव वीडियोस में। वहां पर आपको उसकी लाइव, हमारी जो ट्रेड्स हैं लाइव, लाइव ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट, वो मिल जाए, तो उससे थैंक यू आपको सर, हेल्प थैंक यू, हेल्प मिलेगी आप। जरूर, थैंक यू सर। जी अवैस, अवैस साहब आपको अनम्यूट किया है, जी आपने सर, हाँ। शुक्रिया आपका। बस मैं पूछ रहा था, ऊपर कैंडल के ऊपर जो आपने चार्ट स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, वो कौन सा इंडिकेटर था? क्योंकि मेरा अभी ये तीसरा सेशन है। ये वेव चार्ट इंडेक्स है, ये अभी फिर आपका वो कवर नहीं हुआ सेशन, वो जैसे आपका होता है। ये आपका नाम जी देख रहे हैं ऊपर, वेव चार्ट इंडेक्स एमडीएफ। जी जी। ये सिर्फ हम यूज कर रहे हैं इसको मार्केट की मूव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जी ठीक हो गया हाँ, सर। वो ये तो इंटरनल और एक्सटर्नल को भी इकट्ठा ड्रा कर रहा है। आप मल्टीपल कॉपीज लगा के उसको इंटरनल एक्सटर्नल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जब इसे कवर करेंगे इस टूल को, तो फिर आपकी इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप ले ठीक पाएंगे। हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसे अपलोड कर दूं और आपको मिल जाए। क्या एक्सेस के बाद ओपन होगा क्या सर? मेरे पास ऐसे 3 चार्ट्स ओपन नहीं हो रहे। ठीक है, ये मल्टीपल चार्ट्स डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग व्यू सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू की कौन सी सब्सक्रिप्शन है आपके पास? और सर, ट्रेडिंग व्यू की मिनिमम कौन सी सब्सक्रिप्शन हमारे काम आ सकती है, जो सबसे लोएस्ट रेट वाला है? अगर तो 1 सेकेंड आपने लेना है, तो फिर तो आपके पास प्रीमियम होना चाहिए। प्रीमियम हाँ, कितने का? प्रीमियम, ऑलमोस्ट प्रीमियम आई थिंक सो शायद $40-50 का मंथली है round about। लेकिन उसकी वो ऑफर्स वगैरह चलती रहती हैं, वो आपको ईयरली बेस पे यहाँ पे $200-250 का एक पूरे साल के लिए आपको मिल जाता है। वक्तन फवक्तन उसकी ऑफर्स वगैरह आती रहती हैं। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में, मकसद करता रहता हूँ मैं, कोई भी ऑफर वगैरह आती है। सही है। लेकिन सीरियस ट्रेडर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट प्रीमियम पैकेज होना चाहिए। प्रीमियम पैकेज सर 20,000 में आ रहा है मंथ का। मे भी, क्योंकि हम तो ईयरली लेते हैं उसमें। तो चले, शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया जी। ओके मेंबर्स, होप आपको वैल्यू मिली होगी आज के सेशन से। प्रैक्टिस कीजिए जो आपको मैंने सेटिंग्स बताई है ना, ये नहीं कि आपने जेहन में रख लिया और सारा समझ आ गया। ये जब तक आपकी इन टूल्स, इन इनपुट से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें आपने स्ट्रेटजीज वगैरह मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा, तो वो आप फिर नहीं समझ पाएंगे। ये फाउंडेशन है, जो प्रैक्टिस करें इससे समझेंगे। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं इसका फुल फ्लैज सेशन बनाकर उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको दे दूँ। वो भी 3 घंटे लगे, 4 लगे, ताकि आप उसके बाद में आने वाले भी जो मेंबर्स हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।